थैंक यू सर। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। पहले तो मैं आप लोगों से पता कर रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन और आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है। ओके। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। जैसे लॉजिक सेंट का सर ने इंट्रोडक्शन करवाया कि भाई लॉजिक सेंट जो है तकरीबन 4 साल पहले जो है स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट हुआ। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स का डिपार्ट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस में मुख्तलिफ किस्म का काम होता है, लाइक वेबसाइट से लेके उसकी मार्केटिंग से लेके जितना भी वर्क किया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कह लें या डिजिटली मीडिया के तौर पे कह लें, तो उसके लिए ग्राफिक्स की नीड होती है। इसके अलावा डेवलपमेंट वगैरह के सॉफ्टवेयर हाउस में डेवलपमेंट का काम होता है। तो मेरा जो काम है यहाँ पे लॉजिक सेंट में, मैं ग्राफिक्स के डिपार्ट को हेड कर रहा हूँ बेसिकली। तो आप लोगों से लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, डिजाइनिंग से रिलेटेड ही टॉपिक को जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें डिजाइनिंग का मतलब पता हो और ये बनाते क्यों है या इस डिजाइनिंग को करते क्यों है, इसके अलावा हमारा क्या काम नहीं हो सकता। तो इसको मैं अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कि भाई डिजाइनिंग से पहले, क्योंकि अभी सर ने आप लोगों को जहाँ पे छोड़ा है वो तो लॉजिक सेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। डिजाइनिंग का इंटरेस्ट हमें तब पैदा होगा, पहले पता तो चले कि इसके थ्रू जो है हम क्या अर्निंग कर सकते हैं, अर्निंग हो भी सकती है या नहीं हो सकती, और क्या क्या हम बना सकते हैं। तो जैसे लॉजिक सेंट का यूट्यूब का चैनल तो सर ने आपको दिखा दिया। अब डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वॉच करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं कुछ लॉजिक सेंट का जो ग्रुप है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब ये लॉजिक सेंट का जो ग्रुप बनाने का पर्पज़ ये है क्योंकि डेफिनेटली हमारे तो आपके अलावा भी मुख्तलिफ बैचेस चल रहे हैं और पहले जो है पास आउट भी हो चुके हैं। तो उनको हम असाइनमेंट्स वगैरह भी देते हैं। जो यहाँ पे चीज़ें पढ़ाते हैं या सिखाते हैं उनको बोलते हैं कि भाई इसको परफॉर्म भी करके दिखाओ। वो परफॉर्म करते हैं, फिर डेफिनेटली जैसे सर ने बात की कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी। फ्रीलांसिंग में किस प्लेटफॉर्म को आपको सिखाया जाएगा या कौन से प्लेटफॉर्म आपको उसके बारे में गाइड किया जाएगा। जब आप वो काम सीख जाओगे तो उन प्लेटफॉर्म पे के थ्रू आपने अर्निंग भी करनी। तो खैर मैं ये जो लॉजिक सेंट का ग्रुप आपके सामने ओपन किया, पहले तो ये दिखा दूं कि अभी जो रिसेंटली हमारा आप लोगों के बैच से पहले 1 मंथ का बैच चल रहा था, उसमें जो हम लोगों ने स्टूडेंट्स को चीजें सिखाई, उन्होंने 1 मंथ के ही आउटपुट पे, 1 मंथ में डेफिनेटली फास्ट ट्रैक है। तो जो 1 मंथ पिछला बैच हमारा गुजरा, 1 मंथ के बैच में उन्होंने इतना जो है डिजाइन वर्क कर लिया है कि ये एक आपका क्या कह सकते हैं कि अभी जो अच्छा खासा डिजाइनर होता है वो इस तरीके का वर्क कर रहा होता है। तो जो उन्होंने 1 मंथ के अंदर ये अचीव किया, तो कुछ स्टूडेंट है उनका वर्क दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों के सवाल लेंगे, पहले थोड़ा टॉपिक को एक अंडरस्टैंड कर लें, फिर इंशाल्लाह एक आप लोगों को पूरा मौका देंगे सवाल जवाब करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स के वर्क हैं। ये हमारा लॉजिक सेंट का ग्रुप है, ये लिंक है, आप इस पे ऊपर मजीद जाके सर्चिंग भी कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के डिजाइन है, बैनर के डिजाइन है, फ्लायर्स हैं, ये क्या चीजें होती हैं इनको मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा खैर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि सिर्फ बनाना जो है वो बड़ा मैटर नहीं करता कि चीज बना ली। अब आजकल का तो दौर ये चल रहा है कि बंदा किसी को अगर 2 लफ्ज भी बोलता है तो कहता है यार उसके भी मुझे पैसे मिले। तो डेफिनेटली ये जो काम हम सीख रहे हैं एक प्रोफेशनल वर्क है, इसके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। या मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने भी अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो मैं इस ग्राफिक्स फील्ड में क्या कर रहा हूँ भाई, मुझे पता चला इसमें इसमें पैसा है, तो डेफिनेटली हर बंदा जो है पैसा देख के फील्ड के अंदर जाता है। अब कोई ये तो कह नहीं सकता कि मैं जो है सिर्फ शऊर हासिल करने के लिए फील्ड में चला गया, पैसा कमाना डेफिनेटली। तो ये चीजें देख के, स्कोप देख के, कंपटीशन देख के और अपना माइंड लेवल देख के बंदा इस फील्ड के अंदर इन होता है। तो खैर ये कुछ स्टूडेंट्स का वर्क है, मजीद नीचे आएंगे तो आप उनका वर्क देख सकते हो। फिर जो कुछ स्टूडेंट्स ने अर्निंग की हमारे, अगर आप हमारे लॉजिक सेंट के ग्रुप पे आओगे तो ये स्टार्ट में शुरू में अनाउंसमेंट का एक टैब है, अगर आप इसको ओपन करते हो तो स्टूडेंट्स ने जो अर्निंग की है अभी रिसेंटली, ये कोई जून की बात है, एक स्टूडेंट ने फ्रीलांसर, अच्छा फ्रीलांसर एक प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, उस पर किस क्राइटेरिया के थ्रू वर्क होता है, या फाइबर जो प्लेटफॉर्म है उस पर किस क्राइटेरिया के थ्रू वर्क होता है। ये आप लोगों की जो आज प्रेजेंटेशन है इसमें सर मजीद आपको सर वही दिस फ्रीलांसर और फाइबर के बारे में गाइड करेंगे। मेरा काम ग्राफिक्स से रिलेटेड है, डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो मैं बताता चलूँ कि जिस तरीके से मैंने उनकी क्लासेस ली, डेफिनेटली उनकी अपनी मेहनत भी है। तो ये फ्रीलांसर पे एक कंटेस्ट उसने विन किया है जो 110 कैनेडियन रुपीज का है। अब आप उसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो सिंपल, उसने एक फ्लायर के ऊपर एक लोगो था और एक फ्लायर था। ये कोई हार्डली जो बनाने में अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम उसने इस
4 घंटे की मेहनत के ऊपर और कंटेस्ट के ऊपर। अब कंटेस्ट क्या चीज होता है, लाइक कंपटीशन। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में कराची से कराची में बैठा हुआ हूँ, आप जो किसी और मुख्तलिफ एरिया से बैठे हुए। अब कंपटीशन फ्रीलांसर पे वर्ल्ड वाइड है, बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ कंट्रीज से बैठे हुए आपस में जो है एक क्लाइंट के वर्क के ऊपर, जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, टास्क है, उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो उसमें से किसी एक को क्लाइंट ने विन करवाना होता है। तो ये कंटेस्ट उसने जो है बाकियों को बीट करके विन किया और तकरीबन 15,000 जो पाकिस्तानी के करीब बनते इसकी अमाउंट, वो उसने जो है वो हासिल की। इसी तरीके से और नीचे आएंगे, एक इसी स्टूडेंट ने जिसने ये कंटेस्ट विन किया, इसी ने एक 30 न्यूजीलैंड की जो करेंसी है उसके ऊपर विन किया। उसके अलावा और स्टूडेंट्स के आप यहाँ पे अचीवमेंट देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ दिखाने का पर्पज ये है कि हमने जिस तरीके से गाइड किया, डेफिनेटली बैच में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हर किसी को आउटपुट क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो खुद एफर्ट नहीं कर रहे। अब जिसको जिसको आउटपुट मिल रहा है, मींस क्या है कि वो इस चीज पे जो समझ रहा है उसको परफॉर्म करके भी दिखा रहा है। अब क्योंकि ऐसा है ना, मैंने भी यहाँ पे मुख्तलिफ बैचेस पढ़ाए, होता क्या है कि भाई क्लास तो ले ली और उसके बाद हाँ सर सब समझ आ रहा है, जब उनसे पूछो कि समझ आ रहा है, बोलते हैं हाँ सर सब समझ आ रहा है। जब परफॉर्म करने की बारी होती है, सर ये वाला काम ना बस बोला कर, हमें सब समझ आ रहा है। तो कहने का पर्पज ये है कि जो चीज आपको सिखाई जाएगी उसको इस तरीके से परफॉर्म करें, डेफिनेटली हम फिर आप लोगों को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ स्टूडेंट्स का और मजीद नीचे आप जो है स्क्रॉल करते रहेंगे, उनकी अचीवमेंट देखते रहेंगे। तो ये लॉजिक सेंट के ग्रुप पे आप जाके ये सारी अचीवमेंट देख सकते हो। दिखाने का पर्पज जैसे मैंने अभी बात की कि एटलीस्ट आप लोगों को मोटिवेशन तो हो कि जिस फील्ड की हम आपसे बात कर रहे हैं, जो चीज हम आपको सिखाएंगे उसके थ्रू आप अर्निंग कर भी सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ लगा लिए या 4 मंथ लगा लिए, वट जितने मंथ आपने चीज सीख ली और आपने कुछ हासिल ही नहीं किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने का और बताने का ये पर्पज था। मजीद जो है चीजें मैं आप लोगों को और गाइड करता हूँ। अब जैसे हमारा पोर्टफोलियो भी है लॉजिक सेंट का। अब वो लॉजिक सेंट का पोर्टफोलियो क्या है, मिसाल के तौर पे अब हमारे लोकल क्लाइंट्स हैं या इंटरनेशनल क्लाइंट है, जैसे भी सर ने आपको लॉजिक सेंट के इंट्रोडक्शन में बात की कि हमारे नेशनल जो है यहाँ के, हम उनके लिए भी वर्क करते हैं, लोकली जो हो गए या ऑनलाइन जो आप कह लें कि गोरे होते हैं, उनके ज्यादातर डेफिनेटली फ्रीलांसिंग पे वर्क गोरों का ही होता है। लोकली जो है नेशनल आप कह लें कि पाकिस्तान में से किसी आपके यहाँ पे जहाँ पे आपका लोकेशन है वहाँ पे जो इदारे होंगे वो आपसे कोई वर्क करवा वाले, तो हर किसी को पोर्टफोलियो आपका देखना होता है कि भाई डेफिनेटली उसको कुछ चीज दिखेगी तो आपको काम जो है असाइन करेगा और फिर उसको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ये जो www.behance.net जो लॉजिक सेंट लिखा है, ये बिहांस कंपनी, इसके ऊपर पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अब ये एडोब कंपनी का अपना जो है साइट है। एडोब कंपनी क्या है, जैसे जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम वर्क करेंगे, फोटोशॉप हो गया या इलस्ट्रेटर हो गया या डिजाइनिंग से रिलेटेड जैसे सॉफ्टवेयर्स और होते हैं, तो ये उसी कंपनी से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये लॉजिक सेंट का पोर्टफोलियो है और ये हमारे पास जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस में जो हमारी एम्प्लॉयमेंट या टीम वर्क कर रही है, लाइक जैसे मैंने अभी बात की कि भाई सॉफ्टवेयर हाउस में डिपार्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट्स के हो गए, मार्केटिंग से रिलेटेड हो गए, डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो हमारे जो फर्स्ट फेज का क्राइटेरिया होता है, हम अगर वेबसाइट की भी बात करें तो हम स्टार्टिंग में पहले एक नक्शा लेआउट अप्रूव करवाते हैं, तो डिजाइन बना के अप्रूव करवाते हैं, देन जाके क्लाइंट उसको पसंद करता है, फिर जाके उसको फंक्शनेबल बनाते हैं। तो खैर ये ज्यादातर क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस में ज्यादातर जैसे मैंने बात की ना, एप्लीकेशन वेबसाइट्स हो गई या सोशल मीडिया की ब्रांडिंग से रिलेटेड वर्क होगी, तो यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो के स्टूडेंट्स का ये जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है उनका वर्क भी देख सकते हो। थोड़ा सा मैं ओपन करके दिखा सकता हूँ, सारा तो आज मैं एक एक करके ओपन तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें और मैंने आज कवर करनी। तो ये ग्राफिक्स के थ्रू ही बना हुआ है। जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस सॉफ्टवेयर पे हमने स्टार्टिंग में वर्क करना है और ये किस सॉफ्टवेयर के थ्रू बन सकता है वो भी मैं गाइड करता हूँ। तो उसी उन सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है ग्राफिक्स के थ्रू उन्होंने स्टार्टिंग में ये लेआउट बना के दिया है। अब ये चीज जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि भाई ये पोर्टफोलियो किसी क्लाइंट को दिखाएंगे, वो थोड़ा सा उसको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा तो वो डेफिनेटली हमें कोई अगला वर्क देगा। मैं बोलूँ कि मिसाल के तौर पर भी जैसे मैं सर वहीद को बोलूँ कि भाई आप मुझे कोई वर्क दें और वो बोले मुझे कोई अपना पोर्टफोलियो शो करवाओ, मैं बोलूँ मुंह के किस्म के फायर मारूं कि ठीक है भाई पोर्टफोलियो कोई नहीं, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, ये है वो है, आप मुझे काम दें, ऐसे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। तो काइंडली कोशिश करनी है कि जो चीज सीखें उसको थोड़ा बारीकी में सीखें, क्योंकि हम सबके अंदर एक बुरी आदत ये है कि कोई भी काम जो है उसको टाइम देते नहीं है प्रॉपर, और फिर हम कहते हैं कि हमें जो है अचीवमेंट हासिल नहीं हो रही, हमारे लिए तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जॉब का जरिया ही नहीं है, ये है वो है।
थोड़ा बहुत एक फील्ड के अंदर टाइम देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जैसे भी आप लोगों को जो कोर्स ये जितने मंथ का होगा, ऐसा नहीं है कि उस पूरे मंथ में आप जो है पूरी ग्राफिक्स के एक्सपर्ट और चीते बन जाओगे। उसको उस तरीके से परफॉर्म करते करते खुद ब खुद आपकी जो है बारीकी उस फील्ड की खुलेगी, तब जाके इसके थ्रू आप अचीवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो आप हमारा यहाँ देख सकते हो, और इसमें ऐसा भी क्राइटेरिया है, ये जो बिहान्स है ये इंशाल्लाह आगे आपको इसके बारे में भी गाइड करेंगे कि जब आप खुद जो चीजें सीखोगे और परफॉर्म करोगे, आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो ताकि आप क्लाइंट को टारगेट कर सको, उनको हासिल कर सको। तो यहाँ पे मूड बोर्ड भी होते हैं कि स्पेसिफिक फील्ड का वर्क जो है वो उसके ही फोल्डर के अंदर बना दिया जाए, ताकि अगर कोई इस तरीके का काम देखना चाहता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई मुझे सिर्फ सोशल मीडिया का वर्क देखना है, ये सोशल मीडिया के जैसे अब ये लॉजिक सेंड का हमारा पेज है ना, तो हमने डेफिनेटली ब्रांडिंग करनी होती है। समटाइम फॉर एग्जांपल रमजान आ गया, ईद आ गई, या हमने कोई कोर्स लॉन्च करना है, या जैसे आपने कोर्स लॉन्च की पोस्ट देख ली, या और कोई पोस्ट हो गई जो डिटेल से रिलेटेड हम बनाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका डिजाइन हम बनाते हैं। तो ये मोड बोर्ड से बात मैं ये कर रहा था कि स्पेसिफिक कैटेगरी को आप अलग से एक्सप्लोर कर सकते हो। खैर ये चीजें आपको स्टार्ट में मैंने बता दिया, मैं थोड़ा सा क्योंकि जो फील्ड है उसको भी हम एक्सप्लोर साथ साथ करते चलें। तो पहले तो हमें पता हो कि भाई डिजाइनिंग, वालेकुम सलाम, आप लोग चैट में सवाल अगर करना है तो ठीक है कर दें, एट द एंड में आप लोगों को पूरा ऑप्शन दूंगा, कोई भी सवाल जवाब वगैरह हैं तो हम उनको जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिजाइनिंग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं कि पर्पस क्या है ये बनाने का। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूं कि भाई मैं एक कंपनी का ओनर हूं और मेरे पास बहुत मतलब के सेल्स जनरेट हो रही है। अब डेली मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे डिजाइनिंग को समझाना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास डेली जो है बहुत सारे कस्टमर आते हैं और वो जो चीजें पसंद करते हैं वो कहते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम भी जो है आपसे चीज लेना चाहते हैं तो आप अपना जो है हमें कोई कांटेक्ट नंबर दे दें। एक एग्जांपल छोटी सी दे रहा हूँ। अब मैं उनको डेली फॉर एग्जांपल आते हैं 50 बंदा, 60 बंदा या 100 बंदा आता है, अब मैं सबको अपना नंबर लिखवा रहा हूँ, लिखो भाई मोबाइल निकालो, कॉपी निकालो। तो चीज परफॉर्म तो हो रही है, मतलब काम तो हो रहा है, नंबर मैं अगले को प्रोवाइड तो कर रहा हूँ, लेकिन उसका बेहतर हल क्या था कि मैं कोई अच्छा सा उसके लिए कार्ड बनवा लेता, कोई उसके ऊपर मैं अपनी डिटेल शो करवा देता, मेरी कम एनर्जी वेस्ट होती और मेरा काम जो है वो एक खूबसूरत वे से निकल जाता। अब मिसाल के तौर पे भाई किसी ने नंबर ले लिया, हाथ में लिख लिया, पे मोबाइल में लिख लिया, या वट किसी और चीज में, या उसने जहन नशीन कर लिया, तो उससे बेहतर हल क्या कि इसको एक कार्ड के अंदर जो है लिखवा लो और उसके अंदर आप अपनी मैक्सिमम कंटेंट डिटेल शो करवा दो। अब वो आप किसी को दोगे, वो अपने पास अपने वॉलेट में उसको सेव कर लेगा, या जैसे भी नेक्स्ट टाइम वो कभी उसने आपसे कोई और चीज परचेज करनी, तो वो आपके उस डिजाइन के थ्रू जो है वो जो आपने कार्ड उसको प्रोवाइड किया उसका काम आसान हो जाए। और कार्ड में डेफिनेटली वर्क का भी पता चल रहा होता है कि किस तरीके से ये किस टाइप की ये कंपनी है। तो एक मैंने विजिटिंग कार्ड की एक एग्जांपल दे दिया। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ग्राफिक्स बनाने का पर्पज ये कि जो आपके माइंड में या थिंकिंग में जो चीज आ रही है, अब उसको एज अ सॉल्यूशन के तौर पे अगले को देना, वो चीज डिजाइनिंग का पर्पज एक्चुअल। अब उसमें किस किस टाइप की चीजों का हम सॉल्यूशन दे सकते हैं वो मैं भी आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक्चुअल में आप इसको यही कह सकते हो कि हर चीज का जो है सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। मिसाल के तौर पे इसकी एक छोटी सी एग्जांपल और मैं आप लोगों को शेयर करता चलूं और फिर ये जो कैटेगरी वाइज है मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमारे यहाँ पे डेफिनेटली डेली जो है लोकली क्लाइंट का भी अच्छा खासा वर्क होता है, इसके अलावा इंटरनेशनल क्लाइंट का भी अच्छा खासा वर्क होता है। तो रिसेंट में एक फ्लायर बना रहा था, फ्लायर कह लें, पंफलेट, जो डोर स्टेप पे हर किसी के अक्सर होता है ना कि भाई किसी ने प्रमोशन करनी हो, एक कागज सा घरों में फेंक के चले जाते हैं, उसके अंदर डिटेल लिखी होती। तो एक लोकली क्लाइंट था, उसने हमसे पंफलेट बनवाना था उर्दू में। अब वो काम क्या करते हैं कि भाई ग्रोसरी जो है वो ऑनलाइन ग्रोसरी जो है लोगों को कोई अगर ऑर्डर देता है तो उनके घरों तक जो है चीजें पहुंचा देते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल आसान लफ्जों में कह लें तो सब्जी हो गई, दाल वगैरह हो गई, या फॉर एग्जांपल गोश्त वगैरह हो गए, तो इस तरीके का वो काम करते हैं। अब उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये चीज जो है आप इसके लिए डिजाइन बना। क्यों डिजाइन बना रहे हैं? अगर मैं बात करूं, ये जो चीज मैंने आपके सामने ओपन की हुई है, मुकम्मल और सस्ती खरीदारी के लिए बेहतरीन ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप ग्रोसरी, तो ये लिख के भी तो सफेद कागज पे लोगों के घरों पे ये भिजवा सकते हैं, लेकिन क्या है फायदा नहीं हो रहा ना, समझ नहीं आ रही। जब विजुअली अच्छा नहीं होगा को तो अगला कैसे अट्रैक्ट करेगा? इसी की एग्जांपल साथ साथ मैं आपको देता चलूं कि भाई आप सोशल मीडिया पे फेसबुक की स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और या वट एवर इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। अब एक लंबा चौड़ा नोट जो है अगले ने टेक्स्ट टाइप करके पोस्ट कर दिया और बात वहां पे बड़ी हसास हो रही थी, या क्या कह लें परचेजिंग का कोई
फंक्शन उसने वहां पे शो करवाना था, उसने सिंपल टेक्स्ट लगा के दे दिया, तो अगले को समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये क्या बात कर रहा है। मेरी तरह का कोई होगा तो स्क्रॉल करते हुए जो है वो आगे चला जाएगा। तो क्यों बनाया जाता है? ताकि वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी, तो इस ये बनवाने का पर्पस भी ये है कि जब इसको एक प्रॉपर वे में डिजाइन करवा के जब वो लोगों के घरों में एक किस्म का भेजा जाएगा या सेंड किया जाएगा, जैसे आजकल आप देखते हो कि पंपलेट वगैरह अक्सर जो है किसी बड़ी मार्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं, या मॉल के बाहर हो जाते हैं, या मस्जिद के बाहर हो गए, या लोगों के घरों पे फेंक के चले जाते हैं ताकि पता चल जाए कि भाई हम क्या सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो अगला जो है बिल्कुल अट्रैक्टिवनेस नहीं होगी, और वो कैसे आपको ऑर्डर दे। तो इस चीज को जब हमने डिजाइन किया, जो सोल्यूशन इसका हमने बना के दिया वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अब क्या है, इसमें जो चीज बात कर रहे थे वो टेक्स्ट भी आ गया, ये जो म्यारी खरीदारी के लिए बेहतरीन ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप, और वो ऑनलाइन का भी सिस्टम आ गया कि भाई ऑनलाइन आप हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं, और क्या क्या हम जो है सेल करते हैं वो भी उस पंफलेट के अंदर आ गया। तो अब मेरा ख्याल है आप लोगों को थोड़ा सा इसका समझ आ रहा होगा कि बनवाने का पर्पस क्या होता है। डेफिनेटली जब अगले की वो चीज उसका कोई काम कर रहा है, सॉल्यूशन उसके वो दे रहा है, तो डेफिनेटली वो उसके पैसे भी देगा। वो इसलिए तो नहीं बनवा रहा कि बस सही है मैंने बनवा लिया और उससे मेरा कोई इनकम जो है मजीद जनरेट नहीं होगी, या मेरा जो है मजीद क्लाइंट नहीं आएगा। तो डेफिनेटली जो बंदा इस काम को करवा रहा है इसीलिए करवा रहा है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट बने। तो फिर जब वो चीज उसको फायदा दे रही तो अगले को भी जो चीज उसको अच्छी खूबसूरत और इस तरह की बना के दे रहा है उसको डेफिनेटली पैसे देगा। तो अब ये काम लोकली और फ्रीलांसर पे क्यों होता है? लोकली डेफिनेटली अब हमारे यहाँ पे बात करूं कि भाई अगर कोई लोकली क्लाइंट आ जाता है, वो तो ये चाहता है कि भाई 10 रुपए में जो है मैं तूफान काम करवा लूं। तो ना जो लोकल मार्केट वाले हैं वो भी इस तरीके से नहीं करके देते। तो फ्रीलांसर पे क्या हो जाता है ज्यादातर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना, किसी का कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसने तो दरवाजे भी नहीं लगाए होंगे, खिड़की भी नहीं लगाई होगी, पंखा भी नहीं लगाया होगा, और उसने बिजनेस स्टार्ट कर देना, सामान बेचना शुरू कर देना। बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर जो फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल हमारे क्लाइंट होते हैं जो बाहर रहते हैं, वो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है भाई उसके लिए प्रॉपर जो है आप अपनी ब्रांडिंग करें, अपना प्रॉपर उसके लिए वेबसाइट हो। तो वो फिर फ्रीलांसिंग के ऊपर वर्क क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनको लगता है कि भाई फ्रीलांसर पे जो है कम पैसों के अंदर हम एक अच्छा जो है काम हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे गोरा जो है वो $5 के अंदर या $10 के अंदर हमसे एक खूबसूरत डिजाइन बना लेता है। उसकी नजर में $5 या $10 की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उसको काम क्यों अच्छा मिल जाता है? क्योंकि हमारे जैसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे इस काम को करने के लिए ज्यादा बैठे थे। और अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो डेफिनेटली फिर अपने वहां वालों को अप्रोच करेंगे, अगर पैसा ज्यादा देंगे तो डेफिनेटली उनको वहां पे भी अच्छा क्लाइंट मिल जाएगा। तो इस पर्पस के थ्रू हम इन प्लेटफॉर्म, अभी डेफिनेटली सर जब आगे आपको फ्रीलांसर दिखाएंगे तो आप लोगों को मजीद आइडिया होगा कि किस तरीके से लोग ये जो काम है डिजाइनिंग का वो उन प्लेटफॉर्म पे शो करवा रहे हैं और उनके थ्रू असाइनमेंट जो है टास्क हासिल करके अर्निंग कर रहे हैं। तो वो तो आगे गाइड करेंगे। मैं थोड़ा सा इसके अंदर बता दूं कि डिजाइनिंग के अंदर कैटेगरीज कौन कौन सी होती है और हम किस किस तरीके का जो है वो काम कर सकते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट टाइप है, जैसे ये मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी फील्ड है कि हर जो आपका ब्रांड है या बिजनेस है या जिस टाइप का भी जो इदारा है वो विदाउट ब्रांडिंग के, विदाउट ग्राफिक्स के, विदाउट डिजाइन के वो भी एक किस्म का अधूरा ही है। अभी जैसे मैं बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे साइनेज। अब ये क्या चीज है? अक्सर आप लोग किसी बड़े मॉल के अंदर चले जाते हो तो वहां पे आप देख रहे होते हैं कि भाई कोई सेल लगी हुई है, या किसी बड़ी शॉप में आप अंदर चले जाते हो और फिर वो बता रहे होते हैं, हत्ता कि उनमें जो अलग अलग रैक होते हैं कि भाई इसके अंदर क्या मटेरियल रखा हुआ है, इसके अंदर क्या मटेरियल रखा हुआ है, उसके ऊपर जो उन्होंने उसको टाइटल में शो करवाना वो भी एक खूबसूरत डिजाइन में शो हो रहा होता है। तो खैर साइनेज के बारे में बात करूं तो ये जो फर्स्ट मेरा आप ये माउस जो देख रहे हो, ये जो फर्स्ट इमेज के अंदर एग्जाम्पल शो करवा रहा हूँ, तो इसमें आप देखो कि भाई ये आप जैसे सेल के बैनर देख रहे हो तो मॉल के अंदर बड़े बड़े भाई जे डॉट की सेल लगी हुई है, या फॉर एग्जाम्पल गुल अहमद की सेल लगी हुई है, या और। तो इससे क्या होता है कि अब फायदा क्या है, ये क्यों बनवा रहा है? अभी मिसाल के तौर पे भाई मैं एक मॉल के अंदर गया हूँ, उसमें बहुत सारी गारमेंट्स की शॉप है। अब मैंने खरीदना भी कपड़ा है या शर्ट लेनी है, अब मुझे पता ही नहीं कि कहाँ पे कोई सेल लगी हुई है या कहाँ पे कोई अच्छा मटेरियल मिल रहा है। मैं तो जो मुझे कपड़ों की शॉप दिखेगी मैं तो उसके अंदर चला जाऊंगा। लेकिन अगर किसी मॉल के अंदर इंटर होते ही एक बड़ा सा खूबसूरत सा जो ब्रांडिंग करना चाह रहा है, जो मार्केट करना चाह रहा है, वो एक अच्छा सा एक बैनर बनवा के वो लगा दे और बताए कि भाई यहाँ मेरे यहाँ सेल हो रही है, इतना % ऑफ है, तो डेफिनेटली लोग उसकी शॉप की तरफ जाने को जाएंगे और उसका वो प्रोडक्ट जो है खरीदने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज एक सोल्यूशन प्रोवाइड वहां पे कर रही है। इसी तरीके से
ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी और ब्रांडिंग ये क्या चीज है, इसके रिलेटेड ये दूसरी इमेज जो आप देख रहे हो, लाइक ये एम्प्लॉय कार्ड हो गया, या जैसे कंपनी में अक्सर किसी की हायरिंग होती है उसको लेटर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें भी उनकी कंपनी डिटेल्स वगैरह शो हो रही होती है, उनका लोगो शो हो रहा होता है, कंटेक्ट डिटेल शो हो रही होती है, हत्ता कि जिस जो लेटर है जिस एनवेलप के अंदर डाला जाता है वो भी एक प्रॉपर ब्रांड होके आता है, उनकी ईमेल्स वगैरह वो प्रॉपर ब्रांड होके आती है, उनके जो कार्ड्स वगैरह हैं एम्प्लॉय कार्ड वट और जो उन्होंने वहां पे चीजें जो अपनी एम्प्लॉयज को दी हुई है उसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर ब्रांडिंग करवानी होती है। डेफिनेटली ब्रांडिंग करवा रहे हैं तो किसी इदारे से करवा रहे होंगे, किसी अच्छे फ्रीलांसर से करवा रहे होंगे, तो वो डेफिनेटली उसको उसके चार्जेस देंगे। इसी तरीके से और किस किस कैटेगरी में डिजाइनिंग का वर्क होता है। अब ये सारा पर्पस बताने का ये डायरेक्ट सॉफ्टवेयर भी चलाया जा सके, सारा पर्पस बताने का ये है भाई आपके माइंड में इस चीज की इंपॉर्टेंस होगी तो आप उसमें इंटरेस्ट लेके काम करोगे ना। आपको लगेगा हाँ भाई सिर्फ ग्राफिक्स ये लोगो बना दिया और चल भाई अगले को पकड़ा दिया और उससे बोला कि 500 निकाल दिया, 1000 निकाल दिया, ऐसे ऐसे तो कोई 2 रुपए भी नहीं देता। तो चीज को अंडरस्टैंड करना है, पता चले चीज की क्या अफादियत है, क्या फायदा है इसका, ताकि फिर मैं उसमें इंटरेस्ट लेके इन सारी चीजों को सीखूं और फिर उसके थ्रू जो है अर्निंग हासिल करूं। थोड़ा जल्द से जल्द मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि नीचे और बहुत सारी चीजें। इसके अलावा पैकेजिंग से रिलेटेड मटेरियल, लाइक आप लोग कोई सोप लेते हो, कोई सर्फ का पैकेट ले लिया आपने, या मिसाल के तौर पे कोई मिल्क का पैकेट ले लिया, या और ब्रांडिंग में आप देख लो कि भाई राइस के पैकेजेस हो गए। अब जैसे हमने एक रिसेंटली वर्क किया, एक ब्रांड था सजीरे के नाम से, हमने एक उसके लिए मुकम्मल जो उसकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसके राइस हो गए, उसके पाउचेस हो गए भाई सॉल्ट से रिलेटेड हो गए, या उनके सवैयों से रिलेटेड हो गए, उनके फ्राइड ऑनियन से रिलेटेड हो गए, और कह लें कि उनके जो क्रशर्स वगैरह से रिलेटेड हो गए, उनकी पैकेजिंग का पूरी हमने डिजाइनिंग की है अभी रिसेंटली। तो ये पैकेजिंग डिजाइन भी जो है ये भी ग्राफिक्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसके आगे और क्या क्या चीजें हैं वो भी मैं भी आप लोगों को कवर करता हूँ। तो थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी अजान होने लगी, तो 2-3 मिनट का सिर्फ वक्फा ले लेते हैं, अजान हो जाती है उसके बाद फिर हम मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सारी चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह आगे गाइड करते हैं, बस ये अजान का वक्फा ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अजान हो गई है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को?
ठीक है, अभी मैंने ऑन किया माइक। अभी मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं जल्द से जल्द इसको आगे जो है, जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि भाई किस किस कैटेगरीज में ग्राफिक्स का वर्क है, किस किस इंडस्ट्री में इसका वर्क है, वो एक्सप्लोर कर दूं। फिर इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग को भी करते हैं, और कुछ आज आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी आगे क्लासेस होंगी और किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, पैकेजिंग से रिलेटेड जैसे मैंने बता दिया कि भाई वाटर बॉटल से लेके जो मजीद अप्लायंसेज होती हैं, हर पे ग्राफिक्स का वर्क हो रहा है। फिर प्रिंटेड मटेरियल से रिलेटेड, लाइक आपकी बुक्स के कवर्स हो गए, या बुक्स के अंदर जो आज आप लोग देखते हो भाई, बच्चों की किताबें होती हैं, बड़ों की भी ले लें, उसके अंदर हर एक एक सफ़ा जो है वो प्रॉपर डिज़ाइन होके लाता है। इसके अलावा जैसे मैंने भी आपको फ्लायर की एक एग्जांपल दी, फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह उनकी भी ग्राफिक्स होती है, तब जाके वो छपते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन आर्ट क्या चीज़ है, लाइक बैनर्स आप देख रहे होते हो भाई, वेबसाइट एक, लाइक अभी जैसे मैंने आपको एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक साइट दिखाई ना, तो उसकी हमने एक और इसी से रिलेटेड हमने एक साइट भी उसकी बनाई, और उसके पूरे प्रोडक्ट भी हमने जो है वो डिजाइन किए, ये अल्फा फूड्स के नाम से। तो इसके देखो, अब ये जो स्लाइडर आपको दिख रहा है, उसमें सारे प्रोडक्ट एक साथ आ गए। फिर लाइक उसके और जो कैटेगरी वाइज है कि भाई ये स्पाइसेस से रिलेटेड है, ये राइसेस से रिलेटेड है, तो उसमें एक एक बैनर को डिजाइन करना, पूरी वेबसाइट को, ये तो वेबसाइट पूरी बन जाना है तो डेवलपमेंट के इंक्लूडिंग है इसके अंदर। लेकिन ये जो बैनर्स हो गए, फिर आपके पास जो ब्लॉग्स टाइप वेबसाइट्स होती हैं, या वेबसाइट का पूरा डिजाइन हो गया, लाइक जैसे आप ये पूरी वेबसाइट देख रहे हो, उस पूरे का डिजाइन के, जिसमें ये लोगो, ये नेविगेशन बार, फिर ये हीरो सेक्शन, फिर ये मेन सेक्शन, फिर ये फुटर हो गया, फिर ये बैनर हो गया, तो ये भी अलग से डिजाइन किया जाता है। लाइक जैसे मैंने आपको लॉजिक सेंड की ये जो प्रोफाइल दिखाई है बिहांस वाली, आप अगर इसमें डिजाइन देखो तो ये वेबसाइट से रिलेटेड उनके पूरे पूरे लेआउट डिजाइन हुए हैं कि भाई, मिसाल के तौर पर बस ये एक खोलता हूँ कि अब जैसे आप ये देख रहे हो कि भाई होम इंटीरियर से रिलेटेड जो डिजाइन है, ये जो बना हुआ है, आप देखो इसका पूरा पेज ग्राफिक्स के थ्रू हमने डिजाइन किया कि भाई पहले सेक्शन का किस तरीके का लुक होगा, एक इमेज साइड पे आ रही होगी, फिर टेक्स्ट, तो ये पूरा बनाना ऑनलाइन मटेरियल जो होता है वो भी ग्राफिक्स के थ्रू हम यहाँ पे इसमें बना रहे हैं। फिर एल्बम कवर्स हो गए, लाइक ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एग्जांपल पैकेजिंग डिजाइन की है, ये जो फ्लायर से रिलेटेड है, ये वेबसाइट डिजाइन से, ये एल्बम कवर्स हो गए कि भाई कोई न्यू सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, कोई न्यू नात वगैरह हो गई, या वट एवर कोई। अब तो वैसे इसका रुझान थोड़ा सा कम हो गया एल्बम कवर्स का, इसकी निस्बत जो ज्यादा वर्क आ गया वो सोशल मीडिया डिजाइन का हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह का हो गया, तो वो भी पेज वाइज डिफरेंट होता है। तो आगे मैं भी आपको थोड़ा सा कुछ बना के भी दिखाता हूँ। फिर उसके अलावा आपके फिल्म एंड टेलीविजन से रिलेटेड, लाइक उसमें जो लोअर थर्ड टाइटल्स जिस पे शो होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है, नीचे हेडलाइंस सी चल रही होती है, उसके भी अलग अलग डिजाइन होते हैं। ये मैंने आपको एक उसकी एग्जांपल दे दी। फिर ये जो फील्ड है, ये हर फील्ड के साथ अटैच हो रही है। फिर जैसे आपको मैंने ये टी शर्ट की एक एग्जांपल यहाँ पे रख के दिखाई हुई, टी शर्ट और क्लॉथिंग पे जो डिजाइन आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारे जो है बॉयज आजकल जो है इस तरीके की शर्ट्स बड़ी पहन के घूम रहे होते हैं कि भाई अपना टाइम आएगा, ये है वो है, वो शर्ट के ऊपर डिजाइन करके उसकी जो ट्रांसपेरेंट फाइल है वो फिर जाके प्रिंट करी जाती है उस शर्ट के ऊपर। तो हर फील्ड जो है वो इस फील्ड के साथ कनेक्टेड है, उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, फिर ये आपके ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह हो गए, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने किसी को विश करना है, बर्थडे का या ईद का। अब तो ये वक्त भी चला गया, ज्यादातर इसका काम भी वही हो गया, डिजिटल कार्ड के तौर पे चीजें सेंड की जाती हैं। लाइक आप दराज पे जैसे देख रहे होते, कोई नई सेल है तो उसमें उन्होंने कोई किसी को कूपन वगैरह देना है तो उसका एक डिजाइन होगा। तो इन सारी इंडस्ट्री के अंदर ग्राफिक्स का वर्क है। मैं आप लोगों को आगे जो है मजीद जो है इसके बारे में गाइड करता रहूंगा हर क्लासेस के अंदर। आज की जो क्लासेस के एंड पे मैं आप लोगों को कुछ बना के भी दिखाऊंगा। अभी इसके आगे जो फ्रीलांसिंग है, ये क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, तो फ्रीलांसिंग का जो टॉपिक है ये अभी, क्योंकि आपकी क्लासेस भी जो है वो सर वहीद फ्रीलांसिंग की कंडक्ट करेंगे, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोगों को जो फ्रीलांसिंग का जो है मजीद थोड़ा सा गाइड कर दें, फिर एंड में मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बना के दिखाता हूँ। ठीक है सर वहीद, आगे कंटिन्यू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है तो ज़रा एक बार चैट में मुझे बता दें, और मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ अगर शेयर हो गई है तो काइंडली ज़रा इन्फॉर्म कर दें प्लीज़। चलें ठीक है। अच्छा, इस कोर्स के अंदर जो है हम दो प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करेंगे। एक है freelancer.com या freelancer.pk कह लें आप, ठीक है, और एक fiverr.com। ठीक है, ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं। इसको हम प्रॉपर स्टडी करेंगे कि किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम होता है, किस तरह से आपने जो है पूरी प्रोफाइल को बनाना है, किस तरह से आपने उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, बाय रिक्वेस्ट है, गिग को रैंक किस तरह करना है, क्लाइंट की कम्युनिकेशन, वट जितनी भी चीज़ें हैं हम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर देखेंगे और सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है बता दूं कि फ्रीलांसर के अंदर हम जिस तरह से काम बच्चों को सिखाते हैं और किस तरह से लाइक बच्चे काम करते हैं,
उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। फ्रीलांसर के ऊपर दो किस्म के काम होते हैं। वैसे नॉर्मली अगर आपको फ्रीलांसिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो freelancer.com पे जो है आप बिड करके प्रोजेक्ट भी उठा सकते हो, ठीक है, और आप डायरेक्टली जो है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके भी काम कर सकते हो। अब कॉन्टेस्ट क्या होता है, जिस तरह सर ने आपको थोड़ा सा पहले गाइड किया था जब आपको हम जो है अपने स्टूडेंट्स की अर्निंग्स दिखा रहे थे, तो कॉन्टेस्ट जो है कंपटीशन होता है, उसमें कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को शायद ये कुछ डैशबोर्ड समझ ना आ रहा हो कि ये चीजें क्या हैं, किस तरह से काम कर रही हैं, बट डेफिनेटली जब हम इस प्लेटफॉर्म को स्टडी करेंगे, हम एक एक चीज को डीप में स्टडी करेंगे, किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह से आपने चीजों को यूज करना है, क्योंकि देखें ये भी एक वेबसाइट है, इसको भी यूज करने का एक प्रॉपर तरीका है। अब एक सिंपल सी मिसाल ले लें कि मैं गांव से एक बंदा लेके आ जाऊं और उसको फेसबुक की आईडी खोल के दे दूं और बोलूं कि भाई ये चलाओ, वो नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए नई चीज है। इसी तरह फ्रीलांसर हो गया, फाइवर हो गया, ये हमारे लिए नई वेबसाइट है, तो डेफिनेटली इनके ऊपर किस तरह से काम करना है ये हम प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। फिलहाल जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जस्ट आप उसको देखें, ठीक है। ओके, तो नॉर्मली हम जो freelancer.com पे है बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं कि किस तरह से आपने जो है कॉन्टेस्ट खेलना है और अपनी स्किल्स को बेहतर से बेहतर करना है, और क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन को किस तरह से रीड आउट करके उसके मुताबिक चीज बनानी है। और जो लाइव असाइनमेंट्स की हमने बात की कि कोर्स एंड होने के बाद आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे वो भी इसी प्लेटफॉर्म से दिए जाएंगे आपको। तो सिंपल सा, अगर आपको आप में से किसी का अकाउंट बना हुआ है तो उसको पता होगा डेफिनेटली कि आप सिंपली यहाँ कॉन्टेस्ट में आके, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट आ जाते हैं। फिलहाल जस्ट मैं इस जो है सर्च को रिमूव करता हूं, तो आप यहाँ देखेंगे 820 जो है कॉन्टेस्ट अभी अवेलेबल हैं जिसमें आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल बहुत सारी डिटेल्स यहाँ मौजूद है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। जस्ट हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि किस तरह से जो है काम होता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। लाइक मैंने यहाँ पे अब सर्च किया फ्लायर, ठीक, तो मेरे पास जो है डिफरेंट जो है फ्लायर से रिलेटेड जो है कॉन्टेस्ट आ गए। फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट दो को ओपन कर लिया, एक यहाँ पे मैं ये ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्लाइंट जो है किसी एक बंदे को काम नहीं दे रहा, क्लाइंट ने आके अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पोस्ट कर दी है कि भाई मुझे ये चीज बनवानी है, और जो है ये चीजें उसके अंदर मतलब जो डिटेल वो यहाँ पे देना चाह रहा था उसने दे दी। फॉर एग्जाम्पल, कैन एनीवन अपडेट माई फ्लायर यूजिंग अ लॉट ऑफ मॉडर्न फॉन्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मेरा एक पहले से फ्लायर बना हुआ है, उसको अगर कोई अपडेट कर सकता है, ये फ्लायर का लिंक है। मैं भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि वो फ्लायर क्या है, कैसे अपडेट होगा, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने जो है उसके फ्लायर को यूज करते हुए या उसके फ्लायर से इंस्पायरेशन लेते हुए एक नया फ्लायर उसको बना के यहाँ पे एंट्री अपनी सबमिट की हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे लोगों ने अपने डिजाइन को जो है सबमिट किया हुआ है, ठीक है। अब इनमें से अगर इन केस क्लाइंट को कोई डिजाइन पसंद आता है तो डेफिनेटली क्लाइंट उस एंट्री को विन करवा देगा और ये जो अमाउंट है ये उसको अवार्ड हो जाती है। ये तरीका एक हो गया फ्रीलांसर पे काम करने का, ठीक है। और इससे जो है आपकी प्रैक्टिस होती है। डेफिनेटली अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन को समझ के एक अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं तो दैट्स मीन आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। जब आप फ्रीलांसर के ऊपर डिस्क्रिप्शन को रीड करते हुए कुछ भी बना सकते हैं तो आप किसी क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट थोड़ा सा आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि क्लाइंट ने इसको 3 स्टार्स दिए हैं, दैट्स मीन के क्लाइंट को बाकी सब एंट्रीज में से ये एंट्री थोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई है। 5 स्टार या 4 स्टार नहीं दिए हुए, ज्यादा पसंद नहीं है, थोड़ी सी पसंद आई है, दैट्स मीन कि अभी भी चांस है कोई आके यहाँ पे अच्छा डिजाइन प्रेजेंट करता है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो विन हो जाए, ठीक है। इसी तरह से एक और मैंने कॉन्टेस्ट यहाँ पे खोला हुआ है, इसकी जो डिटेल्स हैं उसको मैं फिलहाल रीड नहीं कर रहा, ठीक है। और उसकी बेस पे जो है लोगों ने यहाँ पे कुछ डिजाइन बनाए में, स्टिल ये नया कॉन्टेस्ट है, अभी इसमें अच्छा खासा टाइम है, तो दैट्स वाई बहुत सारी एंट्रीज अभी आएंगी इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से काम होता है फ्रीलांसर पे नॉर्मली। और सेकंड वे हमारे पास होता है हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करते हैं, लेकिन बिड करने के लिए जाहिर सी बात है आपका पोर्टफोलियो बना होना चाहिए, आपके पास जो है एटलीस्ट 1-2 रिव्यूज होने चाहिए प्रोफाइल के ऊपर। तो फ्रीलांसर के ऊपर हम इस तरह से रिव्यूज अपने गेट करते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है अच्छी, ठीक है। सेकंड जो प्लेटफॉर्म हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज फाइवर। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली फाइबर ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी वजह यह है कि फाइवर इज फ्री, फाइवर के ऊपर आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। जबकि फ्रीलांसर की बात करें, अपवर्क की बात करें या कुछ और जो प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं उनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ मेंबरशिप बाय करनी पड़ती है, बिड्स बाय करनी पड़ती हैं। तो मोस्टली जो पाकिस्तानी लोग हैं वो फाइवर को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि फाइवर के ऊपर हमें जो है कोई भी चीज बाय नहीं करनी पड़ती इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग। हमें जो है डेली की 10 बिड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, ठीक है। बिड का मतलब ये होता है कि जो हम क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अप्रोच करने के लिए हम जो प्रपोजल सेंड करते हैं उसको हम बिड कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है फाइवर पे आके एक गलती ये करते हैं कि वो ऐसी मार्केट के अंदर चले जाते हैं, ऐसी कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं
जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जस्ट एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे लोगो डिजाइन सर्च करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे देखें लोगो डिजाइन जैसे ही सर्च किया, तो आप थोड़ा सा नीचे में आऊंगा तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ऑलमोस्ट 1,66,000 सर्विसेज अवेलेबल। दैट्स मीन कि ये एक मार्केट है बहुत बड़ी। एक मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 1,66,000 जो दुकानें पहले से मौजूद हैं। अब अगर आप आके अपनी एक और दुकान यहाँ पे खोलते हैं तो क्या चांसेस है भाई आपको ऑर्डर मिलेगा? ठीक है, मोस्टली लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो गलत कैटेगरी में चले जाते हैं, गलत निच के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं अपनी यहाँ पे इसको ओपन करूं तो कुछ हमने जो है यहाँ पे लाइक लो कंपटीशन गिग्स और सर्विसेज आपको शो की हुई है। लेट्स सी के लोगो रीडिजाइन की बात करते हैं। चलें, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, लोगो रीडिजाइन ये एक पूरा प्रोसेस होता है कीवर्ड्स निकालने का, कीवर्ड्स को जो है एनालाइज करने का। अब अगर आप देखें तो सर्विसेज बहुत कम हो गई। काम तो आप यहाँ पे यही कर रहे हैं, लोगो ही बना के दे रहे हैं, बट अब आप कम कंपटीशन के अंदर आ गए बनिस्बत लोगो डिजाइन के। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग ऑफर कर रहे हैं लोगो रीडिजाइन ऑफर कर रहे हैं। काम वही है ऑलमोस्ट, किसी का पहले से लोगो बना हुआ है, आप उसको रीडिजाइन करके दे रहे हो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपके ऑर्डर मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट जो है वहां से काफी ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले से ही 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हुए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2400 बंदे हैं। इसी तरह की और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आप फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे फेविकॉन टाइप करता हूँ, फैब आइकन। नॉर्मली हम पाकिस्तान के अंदर जो है इसको फेविकॉन कहते हैं, बट दैट इज फैब आइकन। ठीक है, फैब आइकन क्या होता है? ये आइकन होता है जो कि वेबसाइट्स के अंदर आपको नजर आ रहा था नॉर्मली फ्रीलांसर का, देखेंगे ये रहा, ये व्हाट्सएप का आइकन है। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 286 सर्विसेज हो गई। अब अगर आप डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर ये सर्विस ऑफर करते हैं तो क्या आपको ऑर्डर नहीं मिल सकता? आप पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ जो है 286 बंदों से कंपीट कर रहे हैं यहाँ पे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली उसको हम एंड में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज मौजूद हैं जो कि आप फाइवर के ऊपर ऑफर कर सकते हैं, और ये आसान है और ये सेम काम है ऑलमोस्ट। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी पड़ती। फाइव आइकन में ऑलमोस्ट जो है 99% आपको लोगो ही बनाना पड़ता है। जिस तरह ये देखें ना, आई विल टर्न योर लोगो इनटू अ फैब आइकन। ठीक है, आई विल क्रिएट अ फैब आइकन फॉर योर बिजनेस। मोस्टली जो आपका लोगो होता है उसी की बेस पे जो है फैब आइकन बनाया जाता है। तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए ऑफर कर सकते हैं, और वो लो कंपटीशन है। अब इसका एक पूरा प्रोसेस है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले अकाउंट बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हमने बेचना क्या है, हमने करना क्या है। अब आप अगर इसको रियल फेस सिनेरियो में देखेंगे तो दुकान खोलने से पहले आप ये सोच लेते हैं ना कि आपने किस चीज की दुकान खोलनी है। या ऐसा होता है कि आपने दुकान खोल ली फिर आप सोच रहे हैं कि अब मैं इसमें बेचूंगा क्या। तो डेफिनेटली ऑनलाइन फील्ड के अंदर भी हमने पहले रिसर्च करनी होती है, हमने पहले देखना होता है कि हम क्या चीजें ऑफर करेंगे, उसके बाद जाके हम अकाउंट्स बनाते हैं। बहुत सारे लोग अकाउंट बना के बैठ जाते हैं और वो 1,66,000 लोगों में जाके compete कर रहे होते हैं और वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनको ऑर्डर्स नहीं आते। डेफिनेटली आपको ऑर्डर कैसे आएगा? पहले ही वहां पे 1 लाख से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं जो कि सर्विसेज दे रहे हैं। आपको ऑर्डर आने का चांस तो तब है जब आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो जहां पे कंपटीशन कम है। हाँ, जब आपका लेवल इंक्रीज हो जाए, आपको जो है लाइक आप एक पुराने फ्रीलांसर हो जाओ, तो फिर आप उस मार्केट के अंदर जाके compete कर सकते हो। फिर आप अपने रेट्स भी हाई चार्ज कर सकते हो। लेकिन वो तब होता है डेफिनेटली जब आपकी दुकान पुरानी होती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने आज दुकान खोली और कल ही आपके पास 50 कस्टमर आना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, जस्ट लाइक रियल सिनेरियो के अंदर। तो जैसे ही आपकी दुकान पुरानी हो जाती है, डेफिनेटली आपके पास रेगुलर बेसिस पे कस्टमर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को जो चीजें मैंने समझाई और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई हो। तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज जिस तरह मैंने कहा ना अवेलेबल है। लाइक फॉर जस्ट एन एग्जांपल, मैं लाइक डोर हैंगर को ले लेता हूँ। डोर हैंगर जो है पाकिस्तान में तो शायद ना इतना यूज होता हो, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, डोर पे अक्सर आपने देखा होगा एक हैंगर लटका हुआ होता है, उसमें लाइक होल होता है और वो डोर पे लटका दिया जाता है। कि मोस्टली जो है लाइक जब सफाई हो रही होती है कमरे के अंदर, तो बाहर जो बंदा होता है जो सफाई अंदर कर रहा होता है उसके बाद डोर हैंगर होता है वो लटका देता है गेट पे ताकि कोई अंदर ना आ सके। और भी बहुत सारी लाइक चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 386 सर्विसेज हैं। अब डोर हैंगर के अंदर आप कोई स्पेशल चीज नहीं बना रहे होते, आप ऑलमोस्ट 70 to 80% फ्लायर ही डिजाइन कर रहे होते हो, लेकिन उसका साइज चेंज होता है। डेफिनेटली डोर हैंगर के लिए वो बनाया जाता है, और ऑलमोस्ट 80% वो फ्लायर ही होता है। अब यहाँ पे आप चीज तो वही बना के दे रहे हो लेकिन किसी और वे से बना के दे रहे हो उसको। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं। लाइक कुछ तो लाइक आपने सुनी भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक पोटेंशियल लोगो को मैं देख लेता हूँ। ठीक है, लोगो ही आप बना के दे रहे हैं लेकिन उसकी कैटेगरी जो है चेंज हो गई।
ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें, आप लोगो ही बना के दे रहे हो, जस्ट कैटेगरी चेंज है और उसमें कंपटीशन लेवल कम है, इस तरह से कैप डिजाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है रिसर्च करने का। इस प्रोसेस के बाद हम जो है ये देखते हैं कि हमने किस चीज के अंदर गिग बनानी है या सर्विस सेल करनी है अपनी। अगर आप ये देखें 151 सर्विसेज अवेलेबल है जस्ट। अब इसके अंदर अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर क्यों नहीं मिल सकता। आप खुद सोचे ना, जहाँ 1 लाख बंदे से आप कंपीट कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ 151 लोग हैं जो कंपीट कर रहे हैं और हर किसी को ऑर्डर मिल रहा है। अगर आप देखें तो ये लाइक 699 रिव्यूज लेके बैठा हुआ है। रिव्यूज बहुत कम क्लाइंट्स देते हैं, ऑर्डर इससे कहीं ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके 53 रिव्यूज हैं तो ऑलमोस्ट इसके 150 ऑर्डर्स होंगे इस इस गिग के ऊपर। ठीक है, तो ऑर्डर हर किसी को यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर सर्विसेज कम है तो जो है काम भी कम होगा, ये चीज तो नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है टाइम क्योंकि हमारा काफी हो गया है, जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा था। हम पूरे इस प्रोसेस को जो है अपनी क्लासेस के अंदर समझते हैं कि हमने रिसर्च किस तरह करनी है, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च प्रॉपर नहीं होगी तो डेफिनेटली आप फेल होंगे फ्रीलांसिंग में, आप नहीं कामयाब हो सकते। जितनी रिसर्च आपकी पावरफुल होगी आप उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जितने लोग जो है फ्रीलांसिंग के अंदर फेल होते हैं उनकी जो की पॉइंट होता है वो यही होता है कि वो रिसर्च ही नहीं करते। वो जस्ट जाके आईडी बना लेते हैं और वो समझते हैं कि आईडी बनाने के बाद उनको ऑटोमेटिकली जो है ऑर्डर्स गिरना शुरू हो जाएंगे। विदाउट एनी रिसर्च नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से मैंने बात की कि फाइवर अलग वेबसाइट है, ये प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसर अलग वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, फेसबुक अलग चीज है। ठीक है भाई, फेसबुक आपको इस्तेमाल करने आता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं आता। इसी तरह फाइवर फ्रीलांसर को सीखना पड़ता है। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे नहीं मैं तो सिर्फ आईडी बना लूंगा, चीजें बना लूंगा, काम हो जाएगा, वो मोस्टली आप फेल होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अभी मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो है लाइव असाइनमेंट्स जो हमारे हैं वो आपको दिखा दें। किस तरह के हमारे असाइनमेंट्स क्लास के अंदर होंगे, और कुछ जो है वो आपको जस्ट एज अ प्रैक्टिकल वो बना के भी दिखा दें, ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको हो कि किस तरह से हमारी क्लासेस होंगी और किस तरह से हम चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, अच्छा ओवर टू यू सर उमर, आप जो है कंटिन्यू करें। ठीक है सर, थैंक यू, आपने फ्रीलांसिंग को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरी आवाज़ उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। मैं अपनी स्क्रीन भी अभी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो थोड़ा सा बताता चलूँ, सर ने जैसे आप लोगों को बताया गिग और बिड्स क्या चीज़ें होती हैं। गिग्स बेसिकली कि आपका क्या प्रोडक्ट है, आप क्या सेल करना चाह रहे हो, वो वेबसाइट है, वो फ्लायर है, वो पम्फलेट है या वट। और बिड्स मतलब आपके पास प्रपोजल है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल बस आपको देता चलूँ, लाइक आप मिसाल के तौर पे आपके पास एक गन है और आपके पास कुछ बुलेट्स हैं, तो मिसाल के तौर पे 10, जैसे अभी फाइवर की सर ने एग्जांपल दी ना कि भाई आपके पास टोटल 10 बिड्स होती हैं। मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास टोटल मिसाल के तौर पे 10 बुलेट्स हैं। अब आपका निशाना ही नहीं पक्का और आप जो है वो बुलेट फायर कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो निशाने से हटके जाके लगेगी। तो स्टार्टिंग वे में हमने पहले कंपटीशन करना है। कंपटीशन में हम लोगों का डिज़ाइन देखेंगे, अपने डिज़ाइन सेंस को एक अच्छा करेंगे, तब जाके किसी बंदे को डायरेक्ट अप्रोच करेंगे प्रपोजल के थ्रू। ठीक है, तो सर ने ये बड़े अच्छे से आप लोगों को गाइड कर लिया। मेरी स्क्रीन क्लियर है ना अभी आप लोगों के साथ? ओके ओके ओके। तो असाइनमेंट्स पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूं और फिर उसमें से कुछ आज बना के भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को पता चले कि नेक्स्ट जो है हमारी क्लासेस आगे जो होंगी वो इस तरीके से होगी। अच्छा, ये सम अप मैंने करके थोड़ा सा रखा हुआ है असाइनमेंट्स का। स्टार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सोशल मीडिया की डिजाइनिंग से अच्छा, जैसा अभी सर ने आपको बात की ना कि डोर हैंगर हो गया या फ्लैर हो गया, एलिमेंट्स दोनों में सेम से ही यूज हो रहे होंगे। लाइक उसमें भी सर्कल सा बन रहा होगा या कोई कर्व सी शेप बन रही होगी या रेक्टेंगल बन रहा होगा, तो वही सिर्फ साइज का फर्क आ जाता है, उसको हमने दूसरे साइज में जाके एडजस्ट करना होता है। तो मैं ये जैसे आपको कुछ असाइनमेंट्स पहले तो दिखा दूं कि क्या क्या हमारे अगली क्लासेस के असाइनमेंट होंगे, फिर उसमें से मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। तो लाइक सोशल मीडिया की डिजाइनिंग में आप लोगों को सिखाऊंगा किस साइज के ऊपर होती है, किस तरीके से शेप्स बनती हैं, फिर ये फ्लायर्स डिजाइन किस तरीके से होते हैं, फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल मजीद उसकी गाइड करूंगा, उसके लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं। फिर जैसे मैंने अभी बात की कि भाई पैकेजिंग जैसे हमने की क्लाइंट्स के लिए, तो आप लोगों को ये सिखाऊंगा भी सही, क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने अभी ग्रुप दिखाया था लॉजिक सेंड का, वो स्टूडेंट ने जिस तरीके से प्रोडक्ट के डिजाइन किए थे इस तरीके से इंशाल्लाह आप खुद कर रहे होंगे। इसी तरीके से मजीद नीचे आ जाएं भाई, विजिटिंग कार्ड हो गए, लाइक जिसको आप बिजनेस कार्ड भी कहते हैं, उसके अलावा आपके बैनर्स हो गए, किस के कौन कौन से टूल इसमें इस्तेमाल होंगे वो हम आगे देखेंगे। फिर आपकी ये ट्रेसिंग होगी। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार एक कैटेगरी है, मैं शुरू में समझता था जब मैं
अच्छा एक थोड़ा सा एक बात आप लोगों के साथ करता चलो, फनी सी है। मैंने जब नई नई टीचिंग स्टार्ट की तो मेरे पास एक बैच में एक स्टूडेंट था और उसकी एज जो तकरीबन कोई मेरे से बड़ा था, अच्छी खासी उम्र थी, 35 साल के करीब उसकी उम्र होगी। वो कहीं जॉब करता था। अब उसने आके जब मैंने ये क्लासेस लेना शुरू की 3-4 क्लासेस के बाद, उसने बोला सर कोई ऐसा काम हो ना कि बस सिर्फ जो माउस का मैं क्लिक करूं और पैसे आ जाए। मैंने कहा यार अगर इस तरीके का कोई काम होता तो मैं जो बेवकूफ़ हूँ जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, या और बहुत सारे लोग जो हमारे सीनियर हैं वो बेवकूफ़ हैं जो मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तो टाइम लगाना है, मेहनत तो करनी है, टाइम तो देना है, तब जाके कोई अचीवमेंट हासिल होगी। सिर्फ क्लिक करके पैसे जो फेक तरीके से ही हासिल हो सकते हैं। सिर्फ क्लिक करके पैसे आना होता तो हर बंदा जो है वो घर ही बैठा होता और बस सिर्फ माउस के क्लिक प्रेस कर रहा होता। तो थोड़ा सा टाइम दिया करें। थोड़ा टाइम देने के बाद जब आपको अचीवमेंट ना मिली फिर बेशक आप बाहर थोड़ा तरीके से टाइम दें। फिर नहीं समझ आ रही, आपको लगता है नहीं समझ आ रही मेरे मतलब की फील्ड नहीं, फिर बाहर आ जाए। तो जो मैं भी बात कर रहा था कि एक फील्ड इसमें ऐसी भी है सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं करना। अगर फाइवर की तरफ आप जाके सिंपल जैसे भी सर ने सर्च करना सिखाया ना, आप सिंपल लिखें वेक्टर ट्रेसिंग, तो उसका काम क्या होता है, बनी हुई चीज को एज इट इज दोबारा बनाना। फॉर एग्जांपल यही जो चीज बनी हुई इसी को ट्रेस करना। ट्रेस कहते हैं दोबारा से बनाना, मतलब फेरना उसके ऊपर। लाइक एक ट्रेसर बुक भी मिलती थी बचपन में, ए डॉट 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 लिखा होता था या अलिफ डॉट डॉट लिखा होता, हम उसके ऊपर फेरते थे। तो यहाँ पे एक काम ऐसा भी है सिंपल, उसमें दोबारा से रीड्रॉ करना है, मतलब उसी चीज को एज इट इज दोबारा ड्रॉ करना है। दोबारा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाली चीज जो है वो पिक्सेलेट फॉर्मेट में, अब जो नए सिरे से बनाएंगे उसके अनलिमिटेड पिक्सल हो जाएंगे, उसको हम अपने हिसाब से किसी भी साइज के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको ट्रेस कर रहे हैं। तो वेक्टर कहा जाता है जिसको जितना मतलब जूम किया जाए उसके कोई पिक्सल्स ना हो, अनलिमिटेड पिक्सल्स। ठीक है, तो ये भी एक इसमें कैटेगरी। उससे मेरे को एक बात जहन में आ गई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ये आपको सिखाएंगे। उसके बाद स्काईलाइन, ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। जैसे आप हमारे पोर्टफोलियो पे जाते हैं, मैं फिर थोड़ा वाइंड अप भी करता हूँ कि आज डेमो क्लास है तो थोड़ा सा 15-20 मिनट आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में आपको टाइम के अंदर ही जो है वो चीज़ें कवर करवाने की। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये क्यों बनवाई जा रही है, जैसे भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के असाइनमेंट में भी रखी हुई है कि स्काईलाइन ये इसलिए बनवाई जा रही है क्योंकि जैसे अभी आपको बताया कि भाई यूरोपियन कंट्रीज में अक्सर क्या होता है कि वो टूरिज्म से रिलेटेड कार्स होती हैं, बसेस होती हैं, उनके ऊपर उस सिटी से रिलेटेड पूरी जो है उनकी एक एक जो है मेन जो वहाँ की स्पॉट्स हैं उनको डिजाइन करके लगाया जाता है, या कैप हो गई, बुक्स वगैरह हो गई। तो ये भी एक कैटेगरी है जिसका काम हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं, और फ्रीलांसिंग पे भी जिसका काम है। मैं वैसे तो आप लोगों को जैसा बताया फ्रीलांसिंग आप लोगों को सिखाएंगे उसके थ्रू अर्निंग। मैं आप लोगों को वैसे मशवरा दूंगा इस फील्ड को सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग की हद तक नहीं करिएगा। इसके थ्रू आप यहाँ पे जॉब भी हासिल करते हैं, डिजाइन एजेंसी में जॉब हासिल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा अपना सॉफ्टवेयर हाउस में इस तरीके के डिपार्ट है, हम ये सारे काम करते हैं। अब हमने खुद सीखा हुआ है तो हम आगे सिखा रहे हैं। और मेन पर्पज स्टार्ट में हमारा यही था इंस्टीट्यूट को ओपन करने का, कि हम डेफिनेटली जो हमारा क्लाइंट है, जब क्लाइंट की तादाद बढ़ जाती है तो उसके लिए आपको फिर बंदों की नीड होती है। अब बाहर से किसी को डायरेक्ट उठा के जब काम पे बिठाया जाता है तो वो मुंह तो अच्छा खासा खोल देता है कि भाई मुझे इतनी जो है फलां जो है आप मतलब मेरी सैलरी कर दें, और काम उसको कख नहीं आता होगा करना, उसको आता कुछ नहीं होगा सिरे से। तो इसके लिए हमने ये कहा कि भाई खुद ही जो है चीज़ों को सिखाया जाए, ताकि जिस तरीके से हम काम करते हैं अगले को वही चीज़ सिखाएं और फिर हमारा वो क्लाइंट का काम भी कर सके। तो हमारे अंदर एक बुरी आदत ये है, हम सबके अंदर ही होती है मैक्सिमम के, कि भाई अब मैंने तो फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, मैंने तो फलां जगह से पढ़ा हुआ है, भले मैंने वहां से कुछ सिरे का सीखा भी नहीं होगा, मैं बोलूंगा यार जब भी मैं जॉब के लिए बैठूँ ना तो यहाँ से मेरे जो है 40,000 मेरे हाथ में अगला रख दे या 50,000 मेरे हाथ में अगला रख दे। तो उसके लिए मेहनत काफी करनी पड़ती है। मैंने जैसे भी बात की, ये थोड़ा पेशेंस, हर काम में पेशेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। खैर ये आगे बढ़ता हूँ और कैटेगरीज बताता हूँ। फिर जैसे ये लोगो डिजाइन, अभी जैसे सर ने आपको बताया लोगो रीडिजाइन का कीवर्ड इस्तेमाल कर लें तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन काम में तो ये लोगोस का वर्क बहुत ज्यादा होता है। इस तरीके से ये ऊपर वाली जो कैटेगरीज बताई इनका भी वर्क है। अब जिस क्लाइंट का या जिसकी इंडस्ट्री जिस टाइप की है उसको जिस तरीके की नीड है हम उस तरीके से डिजाइन करते हैं। फिर आप लोगों को एंड में बताऊंगा कि भाई वेबसाइट डिजाइन जो है उसका लेआउट क्या किस तरीके से बनता है, उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें से आज कुछ थोड़ा सा बना भी लेते हैं। जैसे स्टार्ट की जो क्लास है इसमें जैसे मैंने आपको ये सोशल मीडिया का डिजाइन दिखा है ना। अब ये सोशल मीडिया की, वैसे तो इसको मैं जो आगे क्लासेस लूंगा डीप में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इसको बना के देखते हैं। मैं इसमें से ये जो फर्स्ट वाली सोशल मीडिया ना ये वाला, ये इसको आपको बना के दिखाता हूँ। अच्छा, हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे आप लोगों के जो कोर्स होगा इसमें फोटोशॉप को इस्तेमाल करेंगे और इलिस्ट्रेटर इस्तेमाल करेंगे। दोनों जो सॉफ्टवेयर है एडोब कंपनी के ही हैं, और दोनों को पे जो काम है वो एक तरीके का भी होता है और अलग
क्यों होता है वो थोड़ा सा बताता चलूं। एडोब फोटोशॉप पे ज्यादातर काम होता है इमेजेस रिलेटेड, पिक्सेल्स रिलेटेड वर्क होता है, और एडोब इलस्ट्रेटर पे ज्यादातर जो काम होता है वो वेक्टर रिलेटेड होता है। वेक्टर क्या चीज है थोड़ा इसको बता दूं। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक लोगो बनाया, अब उसको बना तो मैंने दिया 200 बाय 200 पिक्सल पे, मतलब 200 की विड्थ थी, 200 की हाइट थी। अब जब मैंने उसको एक बड़े बैनर पे लगाना है, मैंने बनाया उसको पिक्सल फॉर्मेट में था, या बड़े बैनर पे लगाना है डेफिनेटली उस लोगों को मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो वो जो बड़ा करके जब मैं उसको अगर पिक्सल फॉर्मेट में बनाया तो वहां पे जाके वो फट रहा होगा, उसके पिक्सल फट रहे होंगे। जैसे अभी आपको एक वेक्टर ट्रेसिंग फील्ड का एक मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि भाई दोबारा से क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले वो पिक्सल फॉर्मेट में, तो आप उसको वेक्टर फॉर्मेट में बनाते हो, और वेक्टर जो काम है वो इलस्ट्रेटर के ऊपर होता है। और जो पिक्सल या रास्टर, रास्टर और पिक्सल एक ही चीज के दो नाम है, वो जो पिक्सल फॉर्मेट का वर्क होता है वो फोटोशॉप पे हम करते हैं। ज्यादातर इमेजेस के साथ जो हमने काम करना होता है, फोटोज रिलेटेड एडिटिंग जो होती है वो हम फोटोशॉप पे करते हैं। तो ये जो बैनर्स हो गए, ये सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई, ये हम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर दोनों पे बना सकते हैं। अब इमेजेस की जो रिफाइनिंग है उसके लिए इलस्ट्रेटर जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इमेजेस के लिए अलग से जो सेटिंग्स टूल्स इसके हैं, रिफाइनिंग्स के, सिलेक्शंस के, वो इलस्ट्रेटर के अंदर नहीं है। तो जब हमें बैनर में इमेजेस की नीड होती है तो फिर अगर हम फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे हम इलस्ट्रेटर में बना रहे हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं, दोनों को एक साथ सॉफ्टवेयर को भी चला सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर पे स्टार्टिंग में थोड़ा, क्योंकि बर्डन भी आपके ऊपर ना हो और आपको चीज भी समझ आ जाए, तो स्टार्ट में जो लूंगा वो आप लोगों को फोटोशॉप से लूंगा, ठीक है। तो मैं फोटोशॉप जो है, कोरल ड्रॉ जो है मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस के मुताबिक, अब ये बहुत पुराना हो गया, मार्केट्स वगैरह में कोरल ड्रॉ जो प्रिंटिंग शॉप्स होती हैं, डिजाइनिंग शॉप, ये बहुत पुराना हो गया। इसकी निस्बत अभी ये जो दो सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी आपको उसके अंदर टूल्स जो है प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फोटोशॉप का वर्जन इंशाल्लाह आगे सर को बोलूंगा कि आपको किस तरीके से इंस्टॉल होता है, इसका एक पूरा क्राइटेरिया भी बता दें और सॉफ्टवेयर भी एज अ लिंक में प्रोवाइड कर दें ताकि आप डाउनलोड कर लें। तो मैं सॉफ्टवेयर अपना ओपन करता हूँ, और ये सोशल मीडिया की जो पोस्ट है इसको डिजाइन करना देखते हैं किस तरीके से, कौन से टूल ऑपरेट होंगे, और फिर उसके बाद आप लोगों को इनफ करते हैं क्योंकि टाइम भी काफी हो गया, फिर आप लोग सवाल जवाब ले लेते हैं। जो मैंने फोटोशॉप लिया अभी उसका एक इंटरफेस है, उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा फोटोशॉप शो हो रहा होगा। ये इसका इंटरफेस है। अब ऐसे इस पे मैं डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, ये मेरा एक किस्म का इंटरफेस कह लें, डैशबोर्ड कह लें। अब मुझे इसके ऊपर पहले एक कैनवस लेना पड़ेगा, मतलब एक पेज लेना पड़ेगा। वो पेज लूंगा, किस साइज का वो पेज लेना है, कौन सी चीज बना रहा हूँ, तब जाके उसके ऊपर मैं डिजाइनिंग कर सकता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे गया फाइल में पेज लेने के लिए और न्यू में चला गया। थोड़ा सा गाइड करूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करूंगा। अच्छा, अब मैं सोशल मीडिया का जो डिजाइन बना रहा हूँ उसके लिए जो हम मैक्सिमम स्टैंडर्ड साइज जो इस्तेमाल करते हैं वो विड्थ में इस्तेमाल करते हैं। विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टली चौड़ाई जिसको आप कह लें, और हाइट मतलब लंबाई। तो विड्थ में हम जो उसका साइज रखते हैं वो 1080 रखते हैं। इसी तरीके से हाइट में जो हम रखते हैं वो 1080 रखते हैं, मतलब विड्थ और हाइट से दोनों बराबर जो है साइज हम रखते हैं। और अब यहाँ पे भी क्राइटेरिया है काम का, भाई स्क्रीन का काम है उसके लिए कलर मोड अलग है, प्रिंट का काम है तो उसके लिए कलर मोड अलग है। अब स्क्रीन के काम में जैसे सोशल मीडिया की डिजाइन हो गए, बैनर हो गए, कवर हो गए, पोस्ट हो गई, लोगो हो गया सोशल मीडिया का, फेसबुक से रिलेटेड, ये सारा स्क्रीन का काम है जो स्क्रीन में सिर्फ दिखेगा। फिर प्रिंट के काम में जैसे फ्लायर्स हो गए, पम्फलेट्स हो गए, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, या और आप कह लें कि भाई वेडिंग कार्ड्स वगैरह हो गए, या बैनर्स हो गए, जो प्रिंट वाले बैनर्स होते हैं, तो वो एक अलग उसके लिए एक अलग कलर मोड होगा। तो दो तरीके का काम होता है, एक प्रिंट का काम होता है और एक स्क्रीन का काम होता है। तो जो स्क्रीन का काम होता है उसके लिए जो हम कलर मोड इस्तेमाल करते हैं, कलरफुल अगर हम स्क्रीन का काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो कलर मोड इस्तेमाल होता है वो RGB इस्तेमाल होता है। और जो स्क्रीन के लिए जो वेब का हम काम करते हैं, लाइक वेबसाइट के लिए कोई बैनर बनाना पड़ गया, एड बनाना पड़ गया, तो जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन वेब का होता है वो 72 होता है। अच्छा, आप लोगों को मशवरा भी ये दूंगा कि जब क्लासेस मेरी होंगी तो अपने साथ बेशक एक छोटी सी नोट पैड यूज कर लें, कंप्यूटर का यूज कर लें, या साथ एक कॉपी पेंसिल रख लें, चीजें नोट कर लें, तो बनाते हुए थोड़ी सी आपको ये चीजें हेल्पफुल करें। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी क्योंकि अब मैं सोशल मीडिया की पोस्ट बना रहा हूँ तो वो स्क्रीन रिलेटेड वर्क है। उसके लिए मैंने रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड जो है वो 72, क्योंकि स्क्रीन की जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है, वैसे तो वेब के लिए स्टैंडर्ड 72 होती है, मैं चाहूँ तो सोशल मीडिया की पोस्ट बना रहा हूँ उसके लिए भी ये रख सकता हूँ, मैं उसके लिए स्टैंडर्ड से बढ़ा भी सकता हूँ। लेकिन वेब के लिए जैसे आपको बात की भाई उसके लिए ऐड बन रहा है वेब के लिए, या पोस्ट वेब के लिए बन रही जिस साइज पे कोई बैनर चलना है या उसके पे वहाँ पे कोई ऐड चलना है, तो उसकी जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होती है वो 72। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं होता तो हरगिज फिक्स हो गया, आप इसके अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड है। और स्क्रीन का जो कलर मोड स्टैंडर्ड वो है जो ज्यादा इस्तेमाल होता है स्क्रीन के लिए, स्टैंडर्ड ही कह लें।
वो RGB, ये करके मैंने ओके कर दिया। अब मेरे पास पेज आ गया, इसके ऊपर मैंने डिजाइन करना है। तो जो मैं डिजाइन करने लगा हूँ वो मैं ये करूंगा, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूं ताकि मेरे को एक आइडिया हो जाए मैंने क्या बनाना है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, किससे स्क्रीनशॉट लेते हैं ये आपको बताऊंगा। वैसे ये लाइट शॉट के नाम से सॉफ्टवेयर, आप गूगल पे लिखेंगे लाइट शॉट तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद सिंपल ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का आपने बटन दबाना है, आपकी स्क्रीन डिम हो जाएगी। आप एरिया सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कॉपी करके किसी भी जगह पे आप पेस्ट कर सकते हो। मैंने फोटोशॉप पे वही एरिया पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबा दिया, वो एरिया पेस्ट हो गया। ये इसलिए मैंने पेस्ट किया था ताकि इससे देख के मैं बना सकूं। इसको मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ा छोटा करने के लिए चीज को सेलेक्ट करने के बाद ये लेयर पैनल है, ये लेयर को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, ट्रांसफॉर्म मतलब छोटा बड़ा रोटेट करना। तो Ctrl+T प्रेस करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन पैनल एक्टिव हो जाएगा, इसके हैंडल्स शो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से पकड़ के इसको बड़ा कर सकता हूँ। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे रखी इसलिए कि मैं इसको देख के बनाऊंगा। अब देख के क्या बनाऊंगा कि सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि भाई बैकग्राउंड में जो इसके कलर है वो ये ग्रीन कलर है। अच्छा, अब ग्रीन कलर में भी बहुत सारे कलर के शेड हो सकते हैं, तो मैंने एग्जैक्ट यही ग्रीन कलर जो है अपने बैकग्राउंड वाली, क्योंकि लेयर वाइज फोटोशॉप पे वर्क होता है। ये मेरी बैकग्राउंड है, ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं मेरा बैकग्राउंड है। मैंने ये ग्रीन कलर जो है इस बैकग्राउंड में कर रहे हैं, तो सेम यही ग्रीन कलर करना है। तो यहाँ पे फोटोशॉप में एक टूल हमें दिया हुआ है जो कलर पिक करने के काम आता है, मतलब कलर को सेलेक्ट करने के। वो ये टूल है, ये यहाँ से टूल पैनल है। लाइक जैसे एक प्लम्बर होता है, उसके पास उसकी किट होती है कि भाई ये है छेनी है या वट थोड़ा है या प्लास है, वट जो भी, जैसे किट की मैं बात करूँ तो ये हमारी डिजाइनर की किट है जो हमारे पास अलग अलग काम के लिए अलग अलग जो टूल दिया गया है। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले काम करना है कि कलर पिक करना है, ग्रीन वाला। तो यहाँ पर हमें ये एक टूल दिया हुआ है जिसका अगर मैं माउस ऊपर रखता हूँ तो जो चीज शो हो जाती है, इसको कहते हैं माउस होवर। तो ये शो हो रहा है कि भाई ये एक आई ड्रॉपर है, मतलब कलर पिकर आप कह लें दूसरे लफ्जों में। जैसे ही मैंने ये टूल ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे ये जो दो कलर दिख रहे हैं फोटोशॉप में, इसका पर्पज ये है कि एट ए टाइम आप दो कलर अपने हाथ में रख सकते हो और फिर आप उनको पेस्ट कर सकते हो। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने पहले कोई वर्क किया उसके लिए येलो कलर यहाँ पे शो हो रहा है। तो कलर पिकर जब मैं टूल ले लेता हूँ ना और मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो मेरे पास, इसको मैं कहता हूँ अपने हाथ की दो उंगलियां। तो जो भी टूल कलर पिक करने के लिए मैं ले रहा हूँ ना, ये कलर पिकर जो टूल है कलर पिक करने वाला, जैसे मैं यहाँ से कलर पिक करूंगा तो मेरे हाथ की जो पहली उंगली है, ये पहली उंगली कह लें, ये दूसरी उंगली, पहली उंगली में वो कलर आ जाएगा। अब उसको पेस्ट कैसे करेंगे वो आगे बताता हूँ, पहले कलर पिक करके अपनी उंगली में, अपने हाथ में यहाँ पे कलर ले आऊं। तो ये मैंने कलर पिक कर लिया, सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो आपके पास लेफ्ट क्लिक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया देखो मेरे पास वो कलर अपने हाथ में आ गया। अब मैंने इसको बैकग्राउंड में पेस्ट करना है। ये बैकग्राउंड वाली लेयर सेलेक्ट करें और पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो है अल्ट और बैक स्पेस। कीबोर्ड में ये जो ALT अल्ट और बैक स्पेस ये दोनों एक साथ दबाएं। तो जैसे ही आप ये दबाओगे देखो जो कलर आपने लिया था, यहाँ पे आपने हाथ में जो कलर पकड़ा हुआ था वो आपने वहां पेस्ट कर दी। मेरे पास अब बैकग्राउंड तक तो ये काम हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने ये करना है कि जो आप ये ब्लैक सी शेप देख रहे हो ना, ये या ये जो सर्कल आप देख रहे हो व्हाइट सा, और फिर उसके ऊपर एक ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल टाइप कुछ दिख रहे हैं, ये कैसे? ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल का मतलब यहाँ पे इमेज शो होगी। तो मैं पहले ये सफेद सा, ये जो व्हाइट सा सर्कल है ये बना लेता हूँ। सर्कल के लिए टूल जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, शेप्स बनाने के लिए जो बेसिक शेप बनाने के लिए टूल दिए वो ये है। और जिस टूल के साथ ये जो व्हाइट डॉट सा लगा है उसका मतलब इसके अंदर इससे रिलेटेड दूसरे टूल्स और भी हैं। तो वो हम सिंपल राइट क्लिक माउस का प्रेस करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी सर्कल बना रहा हूँ, ये मैंने एलिप्स टूल यहाँ पे एक सर्कल के लिए। तो मैंने जैसे ही सर्कल टूल लिया अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए सर्कल बन तो रहा है लेकिन ये प्रॉपर सर्कल की फॉर्मेट में नहीं, ये तो एक क्या कह लें कि अंडे की शेप का बन रहा है। प्रॉपर सर्कल बनाने के लिए जब मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा उसके बाद में, अच्छा देखो अगर मैं कोई की नहीं प्रेस कर रहा और ड्रॉ कर रहा हूँ तो विड्थ और हाइट आप देखें कि अलग अलग है, विड्थ की वैल्यू अलग है, हाइट की वैल्यू अलग है। तो अगर मैंने प्रॉपर सर्कल बनाना है तो ड्रॉ करने के बाद शिफ्ट दबा दूंगा। जैसे शिफ्ट दबाऊंगा देखो विड्थ और हाइट वो सेम हो जाएगी। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा आप ड्रॉ तो कर लिया, कलर क्यों नहीं शो हो रहा या शेप क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि ये जो मैंने ड्रॉ किया देखो इसकी ये लेयर अलग आ गई, इसका कलर सेम वही है जो मेरे बैकग्राउंड का कलर। तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर, अच्छा कलर चेंज करने के लिए ये जो लेयर है ये इसका थंबनेल है, ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, इस थंबनेल पे सिंपल डबल क्लिक करें, कलर पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो कलर देना चाह रहे हो अब वो कलर सेलेक्ट करें। और दूसरा वे क्या है, जो टूल आप सेलेक्ट करते हो ना
ये ऊपर उसकी बार है, प्रॉपर्टी बार। जैसे अब मैंने ये टूल सेलेक्ट किया, ये इसकी प्रॉपर्टी बार है, मैंने ये सेलेक्ट किया, ये इसकी ऊपर प्रॉपर्टी बार है। तो वो लेयर सेलेक्ट हो और उसके ऊपर प्रॉपर्टी शो हो रही हूँ। यहाँ से आप उसके फिल में कलर कर सकते हो, मतलब उसके अंदर कलर, और ये आप उसके स्ट्रोक में कलर कर सकते हो, मतलब उसके बाउंड्री में। अब जैसे मैं स्ट्रोक में कलर करना चाहता हूँ रेड, और स्ट्रोक बढ़ाता हूँ, यहाँ से मैंने किया 10 और ओके कर दी। तो देखें अभी उसके फिल में व्हाइट कलर है और उसके स्ट्रोक में रेड कलर। लेयर सेलेक्ट होना ये शर्त है। तो लेयर सेलेक्ट है, मैं इसका स्ट्रोक खत्म कर रहा हूँ, मैंने ये स्ट्रोक खत्म कर ली। अब मैंने बनानी जो शेप थी वो ये थी, ये व्हाइट। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ तो बाहर तो नहीं जा रही। तो फोटोशॉप में एक बड़ा अच्छा फंक्शन हमें दिया हुआ है कि जब हम शेप बना लेते हैं तो जो हमारा आर्ट बोर्ड है, मतलब ये पूरा हमारा आर्ट बोर्ड है, तो इसके बाहर अगर शेप रखूंगा तो वो शो नहीं होगी। तो मैं सर्कल को मजीद बड़ा कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के। कंट्रोल टी इसलिए दबाया ताकि हैंडल शो हो। जैसा भी ना हैंडल के बगैर जो है हम इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। मैं इसको छोटा बड़ा करना चाह रहा हूँ, कहाँ से खींचूं भाई? तो जब मैंने ट्रांसफॉर्म करना है तो उससे पहले कंट्रोल टी प्रेस करना है। ये हैंडल्स आ रहे, अब मैं बड़ा करते हुए ऐसे नहीं यूं बड़ा कर दिया विदाउट किसी की के, शिफ्ट दबा के बड़ा करना। तो ये मैंने बड़ा कर लिया और यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ तक मेरी जो चीज है वो बन चुकी है। उसके बाद एक और सर्कल है जिसके अंदर इमेज क्लिप होगी। तो मैंने इसी सर्कल की एक और कॉपी लेनी है। कैसे लेनी? कंट्रोल जे प्रेस करोगे ना, ये देखो ये लेयर है, कंट्रोल जे प्रेस करोगे सेम उसी के ऊपर उसकी एक और कॉपी आ जाएगी। देखो कॉपी आई हुई। तो ये जो कॉपी है, जैसे मैंने क्या दबाया सिंपल, तो ये देखो ना शॉर्टकट कीज जो बता रहा हूँ, आपको आगे फिर मिसप्लेस हो जाएगी, भूल जाओगे। वैसे तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन हाथों हाथ ये चीजें नोट करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो सिंपल कंट्रोल जे से कॉपी होती, मैंने कॉपी ले ली और इसका कलर इसी के थंबनेल पे मैं डबल क्लिक करके इसका कलर चेंज कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये मूव कर लिया। इसके अंदर मैं इमेज क्लिप करूंगा। तो इमेज क्लिप करने के लिए मैं कोई सी इमेज जो है वो नेट से उठा लेता हूँ। अच्छा, इमेज क्लिप का मतलब क्या है? इस सर्कल के अंदर ही सिर्फ इमेज। अब ये सर्कल है पूरा, जो आर्टबोर्ड से बाहर जो पड़ा हुआ है वो शो नहीं होता। तो ये बड़ा मजेदार यहाँ पे काम होता है फोटोशॉप के अंदर कि आर्टबोर्ड से बाहर जो शेप जा रही है वो शो नहीं होगी। तो आप बेशक बड़ी पूरी शेप बना दें और आपको लगता है जो पार्ट मेरा आर्टबोर्ड के अंदर है वो सिर्फ मतलब मैंने बनाना है, तो आर्टबोर्ड के बाहर के हिसाब से भी आप बना दें अगर वो आसानी से बन रहा है। तो आर्टबोर्ड के बाहर वाला एरिया जो है वो शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर कोई इमेज उठा लेता हूँ, ये कार वाली इमेज, इसको यहीं से मैं कॉपी कर रहा हूँ। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, और मैं फोटोशॉप पे जा रहा हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा हूँ। ये कार वाली इमेज आ गई। इस कार वाली, क्योंकि अब ये बड़ी इमेज है, मुझे सिर्फ सर्कल के अंदर देखनी है। ये लेयर पैनल आपको दिख रहा है, यही जो इमेज है कार वाली, ये लाल वाले सर्कल के अंदर पेस्ट करनी है, मतलब क्लिप करनी है उसके अंदर शो। तो क्लिपिंग का एक रूल है। क्लिपिंग का रूल क्या है कि जिस शेप के अंदर आपने क्लिप करनी है ना, इमेज उससे ऊपर पड़ी हुई हो, मतलब उसी से उससे ऊपर वाली लेयर में हो। तो मतलब ये एक लेयर है, ये उससे ऊपर वाली लेयर में पड़ी हुई ना, शर्त ये कि बस उससे ऊपर पड़ी हो। और फिर आपने शॉर्टकट की दबानी है। क्लिप करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट ALT, मतलब कंट्रोल अल्ट और जी। जैसे ही आप प्रेस करोगे देखो इमेज क्लिप होगी। अब इमेज क्लिप हुई भी है, लेकिन इमेज जो सर्कल के इस सर्कल के अंदर क्लिप हुई है, लाल वाला जो सर्कल है ना, इसके अंदर ये इमेज क्लिप हुई हुई, लेकिन इमेज बहुत बड़ी है जो सर्कल के अंदर क्लिप हुई हुई। जैसे ही मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, मतलब वो जो ट्रांसफॉर्म वाला बताया था, तो देखो इतना बड़ा इमेज का एरिया है। अगर मैं इमेज को कोई स्पेसिफिक पार्ट दिखाना चाहता हूँ तो इमेज को बड़ा कर दूं, अगर छोटा करना तो ये मैंने यहाँ से इमेज को छोटा कर दी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लिप की समझ आ गई होगी। बस ये आगे थोड़ा सा बना दूं, फिर जो है वाइंड अप करते हैं क्लास के आपके सवाल लेने के बाद। अब इसके बाद ये जो ब्लैक वाला एरिया, बस ये बनाता हूँ आपको आगे जो है। ये बटन भी छोटा सा भी बना देते हैं। तो ये कैसे बना, ये ब्लैक वाला एरिया, ये सिंपल। यहाँ पे दो टूल्स हैं हमारे पास। एक है रेक्टेंगल टूल जो डब्बे की फॉर्मेट में बनाते हैं, एक है राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में ये फर्क है कि राउंडेड रेक्टेंगल के जो किनारे होते हैं वो कॉर्नर की शेप में नहीं होते, वो राउंड होते हैं। तो मैंने ये राउंडेड रेक्टेंगल लिया और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो किनारा मैंने, पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये लेयर आई है, इसका कलर मैं कर लेता हूँ ब्लैक। सेम वही ब्लैक कलर करना था तो आप पिक कर सकते थे। मैंने जैसे इसका स्क्रीनशॉट लिया, फोटोशॉप में लाया और यही कलर मैंने पिक करना है। तो मैंने आई ड्रॉपर लिया और ये क्लिक किया, देखो यही कलर आ गया और वो मैंने इस शेप के अंदर करना है। तो ये शेप सेलेक्ट की, अल्ट बैक स्पेस दबाया, वही काला कलर आ गया।
और इसका स्ट्रोक जो है, क्योंकि जिस शेप से बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में ऊपर शो हो रहा होता है उसकी डिटेल, यहाँ से उसका स्ट्रोक बंद कर देता हूँ। तो खैर मैं जो बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो है वो राउंडेड रेक्टेंगल से ही बना हुआ है, लेकिन राउंडेड रेक्टेंगल को थोड़ा सा स्क्यू किया गया, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपने राउंडेड रेक्टेंगल के किनारे मजीद कर्व करने, जैसे अभी मैंने ये बनाया हुआ है ना, इसका किनारा कम कर्व है, मैंने ज्यादा कर्व करना है, तो जब मैंने ये राउंडेड रेक्टेंगल लिया था, ये उसका ऊपर रेडियस शो हो रहा है, ये यहाँ से रेडियस कर देता हूँ 150। अभी देखो किनारा ज्यादा राउंड हो गया, कम राउंड करना है तो कम वैल्यू दे दो। बनाने से पहले मैंने 30% कर, अभी देखो कम राउंड हो गया, तो इतना मैंने राउंड करना है। पुरानी वाली शेप को डिलीट करता हूँ, लेयर को सेलेक्ट करके सिंपल डिलीट दबाएंगे, लेयर डिलीट हो जाएगी। तो राउंडेड रेक्टेंगल लिया, रेडियस 30%, और किस तरीके से ड्रॉ करना है, ये आप इधर आ रहा है और आप नीचे, तो मैंने यहाँ से ये बनाना स्टार्ट किया राउंडेड रेक्टेंगल। ये बाहर जो जा रहा है मैंने अभी आपको बताया कि वो चीज कंसर्न नहीं करती, सिर्फ शो वो हो गया जो आर्ट बेड के ऊपर। तो ये बना लिया राउंडेड रेक्टेंगल, लेकिन इस तरीके का लुक भी दिखाना है, तो अब मतलब इसको थोड़ा सा मुझे स्क्यू करना पड़ेगा। स्क्यू कैसे होता है, जैसे आपको मैंने अभी बताया ट्रांसफॉर्म के लिए आप क्या दबाते हो, कंट्रोल टी। जब हैंडल शो हो जाते हैं तो राइट क्लिक करें, जब राइट क्लिक कर ले ये है स्क्यू, आप सिंपल ये क्लिक करके यहाँ से खींच दें थोड़ा, ठीक है। देखो थोड़ा सा उस तरीके का लुक आ रहा है ये, और यहाँ नीचे से भी खींचना वो भी अभी आपको बताता हूँ। फिर मैंने राइट क्लिक किया स्क्यू और यहाँ से खींच दी, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा था यहाँ पे, ज्यादा मैंने कर दिया, तो यहाँ पे नीचे देखो ये नीचे की तरफ भी जा रहा है, तो मैंने ये वही स्क्यू लेते हुए, ठीक है। इस तरीके से आपने ये बना लिया। और गौर करो तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बैक पे हरा सा भी दिख रहा है कि हरी सी भी एक शेप बनी हुई, तो वो भी दिखा देता हूँ। मैंने सिंपल इसी की अच्छा ये इसका स्ट्रोक भी शो हो रहा है येलो कलर का, वो मैंने यहाँ से जाके क्लोज कर दी। वो आसान है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आती रहेगी। इसको मैंने यहाँ आके रख दी, ठीक है। इसी की मैंने एक और कॉपी लेनी है, ये जो हरे वाला लुक आपको दिख रहा है ना, ये इसके पीछे एक हरा सा लुक दिख रहा है, तो मैंने इसी की कॉपी ली, कंट्रोल जे प्रेस किया, अब कॉपी आ गई। ये दो एक ही तरीके की कॉपी है, देखो ब्लैक ब्लैक दोनों। जो नीचे वाली है उसका कलर मैंने सेम यही हरा करना है, तो इसके थंबनेल पे मैंने डबल क्लिक किया, और जब थंबनेल पे डबल क्लिक करते हैं जो कलर पैनल आता है इसके साथ कलर पिकर खुद आ जाता है, क्लिक करोगे वो कलर आ जाएगा। तो अब देखो ये इसके पीछे उस तरीके की एक शेप पड़ी हुई है, मैंने अगर ये लेयर में आई ऑफ का मतलब ये वक्ती तौर पे हाइड हो जाए, ये पीछे वाली लेयर को थोड़ा सा मैं मूव कर रहा हूँ कीबोर्ड की मदद से, तो ये देखो आपके पास ये एक वो हरी शेप है ये वाली लेयर, और ये वो जो दूसरी जो मैंने अभी खिसकाई है मूव जो की है, तो ये वो हरी वाली लेयर है। तो ये दोनों लेयर बस एक ही जैसी है, उसके पीछे लेयर वाइज पीछे पड़ी हुई। तो ये चीज यहाँ तक होगी, टेक्स्ट लिखना इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल शेप बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आज सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि आगे हमारी जो है क्योंकि आज तो डेमो आप लोग बोलोगे भाई पढ़ेंगे कैसे, चीज कैसे ऑपरेट करेंगे, तो वो मैं थोड़ा सा आपको परफॉर्म करके दिखा रहा था। फिर इंशाल्लाह जब हमारी आगे क्लासेस होंगी तो इसको मजीद अच्छे से और डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बटन का बस शेप बता दूं, ये भी राउंडेड रेक्टेंगल से ही बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिया राउंडेड रेक्टेंगल। अगर मैं बना रहा हूँ तो देखो ये अभी इसका किनारा थोड़ा कर्व जो है ज्यादा नहीं है, ज्यादा कर्व करना है, कंट्रोल जेड से वापस आता हूँ। जब चीज को ड्रॉ कर लेता हूँ सही नहीं लग रही होती तो मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ। एक दफा बैक आने के लिए कंट्रोल जेड, मल्टीपल टाइम बैक आने के लिए कंट्रोल अल्ट और जेड, मतलब बीच में कंट्रोल के साथ ऑल्ट भी प्रेस होगा ALT। यहाँ से थोड़ा सा रेडियस बढ़ा देता हूँ, रेडियस मतलब उसका किनारा, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये बटन कलर मैंने सेम करना है। अच्छा लेयर वाइज पोजीशंस भी होती हैं। अब जैसे ये ब्लैक वाली लेयर है ना, ये इस शेप जिसके अंदर इमेज क्लिप हुई हुई है उससे ऊपर पड़ी हुई है, अगर नीचे पड़ी हुई होती तो ये उसके पीछे छुप रही होती है, देखो ना इसके पीछे छुप रही है। तो लेयर वाइज पोजीशन जहाँ पे पड़ी होगी वो उस जगह पे दिखेगी। तो जो मैंने अभी ये राउंडेड रेक्टेंगल बनाया ये मैं सबसे ऊपर रख रहा हूँ और इसका कलर जो है वो ब्लैक कर रहा हूँ। ये इस तरीके से जो आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट है ये वाली, आगे टेक्स्ट लिखने में मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा था कि आगे हमने कैसे क्लासेस लेनी है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी जो समझाना है समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि आप लोगों को जिस तरीके से समझा सकता हूँ वो मैंने समझाने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हर सारी चीज़ों को डीप में देखेंगे। मजीद फिर आपको बताऊंगा फोटोशॉप का पेज किस तरीके से ओपन होता है,
ये जो अभी मैंने थोड़ा फास्ट ट्रैक के डेमो भी था, फिर चीज़ परफॉर्म भी करनी थी, तो थोड़ा फास्ट वे में कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसको थोड़ा रुक रुक के मजीद देखेंगे। तो अभी आप लोगों का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, फिर आप लोगों को सर बता देंगे, सर वहीद के कि क्लासेस आप लोगों की किस डे पर होंगी या क्या क्लासेस का क्राइटेरिया होगा। तो मैं सर वहीद से कहता हूँ कि आप लोगों को मजीद बता दें कि आप लोगों की क्लासेस किस किस टाइम पे होंगी या क्या शेड्यूल होगा। फिर आप लोगों का कोई सवाल है तो एंड में मुझसे सवाल कर लीजिएगा, ठीक है सर वहीद? थोड़ा गाइड करें इनको। जी बिल्कुल, मैं अपनी स्क्रीन एक दफ़ा शेयर कर दूं। अच्छा, मेरी स्क्रीन अगर आप लोगों को शेयर हो गई है तो काइंडली ज़रा बता दें एक दफ़ा, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हम फिर अभी ले लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? अच्छा, क्लासेस जो हैं वो हमारी 3 days अ वीक हुआ करेंगी, और नॉर्मली 1 आवर की हमारी क्लास होगी, बट पॉसिबिलिटी है कि शायद 1 आवर से कभी कभार ऊपर चली जाए। जिस तरह आज डेमो क्लास थी तो नियर अबाउट 1 आवर से ऊपर ही चली गई है, ठीक है? 3 days अ वीक क्लास होगी। 2 months का ये कोर्स है हमारा, जिस तरह से आपको बताई हुई हैं चीज़ें, और उस 2 months के कोर्स के अंदर हम आपको हर ये असाइनमेंट जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है ये कवर कराएंगे। हर असाइनमेंट एक स्किल है, डेफिनेटली हर असाइनमेंट के बाद आप उस असाइनमेंट को एज अ स्किल फ्रीलांसिंग पे ऑफर कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और हर क्लास के अंदर असाइनमेंट आपको बना के बाकायदा दिखाया जाएगा। आज चूंकि डेमो क्लास है, डेफिनेटली उसके अंदर जो है पूरा डिटेल से असाइनमेंट नहीं बताया जा सकता। जब क्लास सिर्फ एक असाइनमेंट के ऊपर होगी तो डेफिनेटली पूरा 1 घंटा या 1.5 घंटा जो है उसी एक असाइनमेंट के ऊपर काम होगा, तो इन डिटेल आपको चीजें समझाई जाएंगी। इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर कुछ चीजें आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रही हैं या फाइबर के ऊपर नहीं समझ आ रही, तो जब हम क्लासेस का आगाज करेंगे प्रॉपर वे के अंदर तो आपको बहुत सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ आएंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना है हमने उसके अंदर, ठीक है? ये चीज हो गई। जितने भी हमारे असाइनमेंट्स हैं वो हर क्लास के हिसाब से एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। वीक में जो 3 क्लासेस होंगी उसमें 2 क्लासेस आपकी जो हैं वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग की होंगी। जो थर्ड क्लास होगी आपकी वीक की वो फ्रीलांसिंग की होगी। ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास जो है वो आपकी सर उमर कंडक्ट करेंगे। फ्रीलांसिंग की जो क्लास है वो मैं खुद कंडक्ट करूंगा आपकी, ठीक है? आज की जो डेमो क्लास थी उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपसे हमने डिस्कस की। कोई सवाल हैं आपके तो वो पूछ लें आप। और सेकंड ये कि अगर आप मजीद हमारी डेमो क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के हमारे चैनल पे जाके लॉजिक सेंड लिखेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा। ये सारी ऑलमोस्ट जो है क्लासेस हमने अपलोड की हुई हैं, आप इनको देख के और आइडिया भी ले सकते हैं कि किस तरह से हम इस कोर्स की जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये सारी जो डेमो क्लासेस हैं ये ऑलमोस्ट पिछले बैच की हैं, तो ये आप जाके देख सकते हैं। कुछ क्लासेस हमने उसमें से जो अपलोड की हुई हैं एज अ डेमो, आप उनको वॉच आउट करके जो है ये देख सकते हैं किस तरह से हम चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है? बाकी कॉन्टेस्ट खेलने का मैंने आपको बता दिया, मकसद ये है कि आपकी स्किल बेहतर हो। हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्टेस्ट विन करते हैं, और कॉन्टेस्ट विन करने का मतलब ये होता है कि आपने दूसरे डिजाइनर्स को बीट कर दिया। डेफिनेटली जब आप रेस में भाग रहे हैं और रेस में 100 बंदा भागता है, 100 में से एक जीतता है, तो दैट्स मीन कि उसने 99 बंदों को हरा दिया। तो उसकी स्किल इतनी पॉलिश हो चुकी होती है कि वो दूसरे डिजाइनर्स को बीट कर रहा होता है। तो डेफिनेटली जब आप अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश कर लेंगे तब आप जाके किसी भी क्लाइंट के लिए कुछ भी बना सकते हैं। जिस तरह सर उमर ने मिसाल दी आपको कि अगर आपके पास बुलेट्स अवेलेबल हैं, अगर आपका निशाना पक्का ही नहीं है तो बुलेट्स आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप उसको सही से शूट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो है हम इनकरेज करते हैं और प्रेफर करते हैं पहले कि आप फ्रीलांसर पे कॉन्टेस्ट खेलें, और प्रॉपर आपको समझाया जाता है किस तरह आपने कौन से कॉन्टेस्ट को खेलना है, क्या चीज आपने बनानी है, कलर कॉम्बिनेशन क्या रखना है, किस तरह का डिजाइन बनाना है। सर आपको बना के भी दिखाते हैं वो डिजाइन। और जो ट्रेडिंग एंड होने के बाद हमारे जो असाइनमेंट्स होंगे, लाइव असाइनमेंट्स जो जिसको हम कह रहे हैं, वो ये सारे असाइनमेंट्स फ्रीलांसर के कॉन्टेस्ट के ही होंगे आपको, क्योंकि हर कॉन्टेस्ट का कुछ टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टेस्ट अगर आप देखें तो अगर मैं इसको खोलूं तो 2 days रहते हैं, 6 days रहते हैं। तो ये लाइव असाइनमेंट आपको दिया जाएगा जो हफ्ते के अंदर अंदर आपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके सबमिट करना है। आपने हमें नहीं सबमिट करना, सर को आप रिव्यू करवा सकते हैं, आपने सबमिट इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आप लोगों के। कोरल ड्रॉ की यहाँ पे बात हो रही थी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली कोरल ड्रॉ यूज होता है, लेकिन नॉर्मली शॉप्स के ऊपर यूज होता है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, फ्रीलांसर फाइवर की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 90% आपको जो है एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब फोटोशॉप की फाइल ही देनी होती है, ठीक है? मोस्टली जो वेबसाइट्स के डिजाइन बनते हैं वो पीएसडी फोटोशॉप के ऊपर ही बनाए जा सकते हैं। उसके लिए जो है वो लाइक कोरल ड्रॉ यूज नहीं होता। लोकल मार्केट के हिसाब से कोरल ड्रॉ यूज करते हैं लोग यहाँ पे। और अगर आप उनके पास चले जाएं, उनसे पूछें कि आपके पास फोटोशॉप का कौन सा वर्जन है, तो वो आपको कहेंगे हमारे पास 7.0 है, जो कि ऑलमोस्ट 10-15 साल पुराना वर्जन चल रहा है, ठीक है? अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है स्पेक्स क्या चाहिए 4 GB रैम? 4 GB रैम इज इनफ। हम जो है जो फोटोशॉप का वर्जन यूज करते हैं उसके बारे में सर उमर आपको डिटेल अभी बता देंगे कि वो कौन सा वर्जन है। वो वर्जन हर किसी के लिए जो है एक्सेसिबल होता है, किसी का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो चलाई जा सकता है उसके ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आई गेस है टेक्सटाइल डिजाइनिंग के बारे में। अगेन सर उमर आपको गाइड कर देंगे इस हवाले से।
ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं, थोड़ा गाइड बता दें। ठीक है सर, उमर काइंडली ज़रा ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के हवाले से और ज़रा इनको जो है ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग के हवाले से गाइड कर दें, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लें। ठीक है सर, थैंक यू। मैं अभी इनके सवाल जवाब बस ले लेता हूँ और फिर उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आप में से किसी ने पूछा है बार बार कि भाई टेक्सटाइल डिजाइनिंग में हम ये डिजाइनिंग का वर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जो पैटर्न्स टेक्सटाइल डिजाइनिंग में इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो हम एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर उसका वर्क कर सकते हैं। अब बाद में वो चीज़ प्रिंट होना वो एक अलग क्राइटेरिया है कि किस मशीन के थ्रू वो प्रिंट होती है। तो जो उसके डिज़ाइन का वर्क है वो हम इन सॉफ्टवेयर के ऊपर बिल्कुल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप में से सवाल था कि भाई सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर्स इसमें जो है ना वर्जन्स डिफरेंट टाइम है। जैसे हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, हम आपको जो वो वर्जन इस्तेमाल करना सिखाएंगे जो आपके पास इजीली इंस्टॉल भी हो जाए, जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। क्योंकि हमारे ध्यान में ये होता है ना कि हम तो पहले सिस्टम बनाएंगे, 1-2 लाख रुपए खर्चा करेंगे, फिर जाके काम करेंगे, तो इसकी कोई खास नीड नहीं है। आपके पास अगर मिनिमम 4 GB 6 GB कर लें तो वेल एंड गुड हो जाएगा। मिनिमम 4 GB रैम भी है तो आप उस पर ये सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। बाकी हार्ड डिस्क जो है वो तो डेफिनेटली आपका अगर अपना और भी डेटा है उसके लिए आपके 50 GB है, 100 GB है, 150 GB, मिनिमम 150 GB होनी चाहिए, क्योंकि आपका और भी डेटा होता है जो आपके पर्सनल हो गया या आपका और कोई वर्क हो गया, तो वो आप रख लें। इसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 6 GB मिनिमम कर लें। बाकी वही वाली बात है, जितना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। कोशिश करें कि इतनी 6 GB आप में से कोशिश करें रैम आपकी पीसी की इतनी होनी चाहिए। बाकी हार्ड डिस्क आपके ऊपर है, 100 GB कर लें या 150। तो हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे वो एडोब का CS6 वर्जन इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद और भी वर्जन आए हुए, तो सिर्फ वर्जन का जो है लेना देना उसके सिर्फ शश के ही होते हैं। बाकी जो वर्क है उसके ऊपर कोई कोई ऐसा टूल जो हम नहीं इस्तेमाल कर पा रहे होंगे जो नए वर्जन में अवेलेबल है, उसको हम स्क्रिप्ट की मदद से, क्योंकि स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू स्क्रिप्ट बनाई जाती हैं सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए, वो हम उसके अंदर ऐड करके उसको चला लेंगे ताकि हम सारे इजीली इसके ऊपर वर्क कर सकें। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट तो इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। ठीक है, बाकी और क्या सवाल था सर? PDF फाइल भी चल जाती है जी, PDF फाइल भी इसके ऊपर ओपन हो जाती है। और इलिस्ट्रेटर में एक बड़ा अच्छा फंक्शन ये है कि PDF फाइल को आप एडिट भी कर सकते हो इलिस्ट्रेटर के अंदर, तो ये ज़बरदस्त फंक्शन है। 4 GB पे चल जाएगा, लेकिन वही कह रहा हूँ थोड़ा सा परफॉर्मेंस में थोड़ा सा अगर अटकना हो रहा होगा, काम तो चल जाएगा लेकिन थोड़ा सा शायद आपको मुश्किलात आ जाए। मिनिमम कोशिश कर लें कि 6 GB कर लें, 4 GB पे काम हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं मुश्किलात ये हो रही है कि थोड़ा बहुत हैंग कर रहा हो। मोबाइल पे काम होगा या लैपटॉप पे? मोबाइल पे एक तो काम नहीं होगा, सॉफ्टवेयर चलाना है प्रॉपर, तो आपके लिए इसके लिए आपको लैपटॉप होना की नीड है, या पर्सनल कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप वगैरह CPU वगैरह ये आपके पास होना नीड है। मोबाइल पे ये काम नहीं होगा। सर मैं फोटोशॉप CC15 यूज़ करती हूँ 8-9 मंथ से, 6 GB रैम और कभी कभार। जी बिल्कुल, रैम की वजह से हैंग कर रहा है। बाकी रैम अगर आप बढ़ा देंगे, ये मिनिमम सॉफ्टवेयर की बात करें, CC15 जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है, CS6 उससे पुराना वर्जन है। तो मैं आपको जो वर्जन सिखाऊंगा वैसे मशवरा यही दूंगा उसी पे वर्क कर लें। नए वर्जन पे भी आप वो चीज़ परफॉर्म कर सकते हो, टूल्स उसी तरीके के हैं। तो रैम फिर आप, क्योंकि आप एक नया वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, CC जो है फिर एक नया वर्जन है, CS6 उससे पुराना वर्जन है, तो इसके लिए आपकी 6 GB जो रैम है वो आपको थोड़ा सा हैंग कर रहा है। उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड की भी, जो नए नए सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड की भी नीड होती है। तो विदाउट ग्राफिक कार्ड के अब ये CS6 वर्जन जो मैं करवाऊंगा उस पर आप इजिली जो है वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? अगर अभी लैपटॉप ना हो असाइनमेंट कैसे बनाएंगे? तो ये है कि अगर अभी लैपटॉप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप क्लासेस जो हैं उसको ले लें, बाकी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। कोशिश करना कि जल्द से जल्द आपका ये मसला हल हो जाए, क्योंकि विदाउट लैपटॉप और विदाउट कंप्यूटर तो फिर डेफिनेटली ये वर्क नहीं हो सकता। और अपने माइंड में रखें विदाउट इंटरनेट भी ये काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर चला के आप वर्क तो कर लोगे, अब फ्रीलांसिंग में विदाउट इंटरनेट के फ्रीलांसिंग चलाएंगे कैसे? तो ये सारी चीज़ें इसकी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी तो फिर ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, CS6 पे ग्राफिक कार्ड की नीड नहीं है, कोई खास नीड नहीं है ग्राफिक कार्ड। मैं वही बात कर रहा हूँ, जितनी चीज़ें अच्छी लगाना चाहें परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी, लेकिन कोई खास नीड नहीं है, उसके बगैर भी चल जाएगा। तो जाहिर बात है, एक क्या कह लें कि एक मेरान कार है और एक लैंड क्रूजर है, चलती दोनों है, लेकिन जो कंफर्टेबल जिसमें चलाने में आसानी या मज़ा आता है वो कह लें कि लैंड क्रूजर है। मेरान भी चल जाती है तो उस पर थोड़ा चलाने में मुश्किल होती है।
तो काम हमने करना वो हमारा हो जाएगा। कैन आई मेक बुक इन दिस सॉफ्टवेयर? जी बिल्कुल, बुक का पूरा डिजाइन आप जो है वो सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। क्लास की टाइमिंग कंफर्म बता दें। क्लास की टाइमिंग अभी शायद सर ने आप लोगों को बताई है कि मे बी शायद 8:30 से 9:30 की क्लास सर ने आप लोगों को बताई है। फिर भी एक कंफर्मेशन जो है सर्वाइज से मैं कहूँगा वो कर देंगे। कोर्स कब स्टार्ट होगा? कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आज डेमो क्लास थी। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की जो होगी, आज क्या है, ट्यूसडे है मे बी, तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों की इसकी थर्सडे को होगी और आगे क्या शेड्यूल होगा वो आप लोगों को बता देंगे। तो कोर्स स्टार्ट हो चुका है, डेमो क्लास की। ये इनडिजाइन की भी क्लास समझ नहीं है क्या लिखा हुआ। इनडिजाइन हम आपको जो हमारा कोर्स है इसके अंदर इनडिजाइन नहीं सिखाएंगे। इनडिजाइन पे भी सोशल मीडिया के डिजाइन हो गए या फ्लायर्स वगैरह हो गए, ये भी इनडिजाइन पे बंद है। मेन मकसद आपका जो है काम करना है वो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम जो क्लाइंट्स को चाहिए होता है वो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, और मैक्सिमम इस तरीके का काम जो सोशल मीडिया फ्लायर का, इनकी सिर्फ उनको जेपेक फाइल ही, इमेज फाइल ही चाहिए होती है, एडिटिंग करनी होती है वो इलस्ट्रेटर में वो कर लेते हैं। क्लास की टाइमिंग मैं एक दफ़ा सर को कह देता हूँ कि वो बता देंगे। अगर आप लोगों का भी मेरे से कोई सवाल है तो कर लें, फिर ये कि मैं सर को बोलता हूँ क्लास की टाइमिंग जो है एक दफ़ा कंफर्मेशन कर देंगे और फिर हम फाइंड अप कर दें। तो मेरे से कोई सवाल है तो मैं भी आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, काइंडली बता दें सर। डेमो की रिकॉर्डिंग जी बिल्कुल मिल जाएगी। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि जो मैंने आप लोगों की आज क्लास ली, परफॉर्मेंस करवाई, आप लोगों को कुछ समझ भी आया या नहीं आया? ओके ओके ठीक है। इंशाल्लाह आगे जो है लेयर पर काम करना, डबल लेयर पर, जी बिल्कुल आगे मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करता रहूँगा, बेफिक्र रहे। क्योंकि आज सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बताना चाह रहा था किस वे में हम काम करते हैं। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप लोगों का एक प्रॉपर ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप का, उसमें आप लोगों को अपने असाइनमेंट, अपने सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर आप सारे कर सकते हैं। तो आज सिर्फ डेमो था, सिर्फ वे दिखाना था कि किस तरीके से हम आगे बढ़े। ठीक है, कोई और सवाल? आई गेस कोई सवाल और नहीं है मुझसे। मैं सर से कहता हूँ कि टाइमिंग बता दें और फिर हम फाइंड आउट करते हैं। सर वही टाइमिंग इनको काइंडली बता दें। जी, आपके जो बैच की टाइमिंग है वो है होगी 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, ठीक है। और जो क्लासेस का स्केड्यूल है वो फिलहाल तो आपकी जो क्लास आज हुई है डेमो की, जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वो होगी थर्सडे वाले दिन। फिर आपकी जो क्लासेस होंगी वो मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे, ये आपका स्केड्यूल होगा क्लासेस का। हर क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप का एक सेपरेट ग्रुप आपका बनेगा, जो लोग इसको ज्वाइन करेंगे। और इसको ज्वाइन करने के बाद जो है 2 मंथ्स की, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि ये हमारी तरफ से ट्रेनिंग है, उसके बाद आपका हम पोर्टफोलियो बिल्ड करवाते हैं। 2 मंथ्स में हम आपको जो है लाइव असाइनमेंट्स देके आपका जो एक पूरा पोर्टफोलियो जो बिल्ड होता है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो भी ग्रुप के अंदर ही होता है। और सपोर्ट जो होती है हमारी आपके साथ वो लाइफ टाइम के लिए होती है, वो चाहे फ्रीलांसिंग के हवाले से हो या चाहे ग्राफिक्स डिजाइनिंग के हवाले से हो, ठीक है। अगर फ्रीलांसिंग के हवाले से कोई आपका सवाल है तो वो आप काइंडली पूछ लें। और जो चीजें आज हमने कवर की हैं डेफिनेटली वो थोड़ा फास्ट ट्रैक के हिसाब से थी, क्योंकि आपको जो है लाइक जस्ट जनरल आइडिया हमने देना था कि किस तरह से हम आपको टीच करेंगे इस कोर्स के लिए। बाकी जब आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो डेफिनेटली हर एक चीज को हम डीप में स्टडी करेंगे। अच्छा जी, लेयरिंग वाला पार्ट में हैंड्स और चलेंगे सर, उम्र से आप कंफर्म करिएगा फी कब तक पे कर सकते हैं। फीस आप जो है डेमो के बाद पे कर सकते हैं, और जो फीस की लास्ट डेट है पे करने की वो 18th ऑफ जो है, लाइक 18th ऑफ जुलाई है। 18th ऑफ जुलाई तक आप जो है फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। 5 डेज हैं फीस पे करने के लिए, तो आप 18th ऑफ जुलाई तक फीस पे कर सकते हैं। और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने ये फाइल भी शेयर कर दी है, ठीक है, जिसके अंदर सारे असाइनमेंट्स हैं। आप इनको डीपली देख सकते हैं। जो असाइनमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है उनको फाइवर पर सर्च कर सकते हैं। जिस तरह सर ने बात की थी स्काईलाइन की, मैं जस्ट एक लाइक आपको सर्च करके दिखा दूं कि जिस तरह मैंने आपसे बात की ना, हमारा हर एक असाइनमेंट, हर एक स्किल है। तो मैंने सिंपली जो है आपको ये स्काईलाइन यहाँ पे सर्च करके दिखाया। तो ये देखें, ये लोग ये चीजें बना के दे रहे हैं और 166 ओनली सर्विसेज हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोग स्काईलाइंस बना के दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जो लीव करना चाहे वो कर सकता है डेफिनेटली, क्योंकि सवाल जवाब चल रहे हैं और नियरली विद इन 5 मिनट्स हम इसको क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के अगर कोई और सवाल है तो काइंडली आप पूछें, नहीं तो आप लीव कर सकते हैं। और जो है रिकॉर्डिंग जो है इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी। स्काईलाइन, सॉरी, स्काईलाइन ब्रीफ प्लीज। स्काईलाइन जो है वो डेफिनेटली किसी सिटी की, किसी शहर की एक इमेज होती है, एक लाइक इलिस्ट्रेशन आप उसको कह सकते हैं, जो कि लोग आपसे डिजाइन करवाते हैं और वो बाद में जो है उनको अपनी टूरिज्म की बस पे लगाते हैं, या फिर शर्ट्स पे प्रिंट करते हैं, या फिर टी शर्ट्स पे प्रिंट करते हैं, या बुक्स पे प्रिंट करते हैं। बहुत सारी जगहों पे होती है, ठीक है।
और जिस तरह ट्रेसिंग की सर ने आपसे बात की थी, बहुत सारी स्किल्स हैं। कहने का मकसद ये है कि हर एक जो असाइनमेंट है वो एक प्रॉपर स्किल है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से सीखते हो, किस तरह से करते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप फाइवर के ऊपर सिर्फ एक स्किल भी ऑफर करते हो तो यहाँ पे आप एक स्किल से भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा जस्ट जो है लाइक स्काईलाइन ही ऑफर कर रहा हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। अच्छा जी, ठीक है, जिस तरह से अगर हम इसकी प्रोफाइल पे जाएं तो बहुत सारी चीजें और भी ऑफर कर रहा है, लेकिन ज्यादातर स्काईलाइंस इसकी चल रही है। तो ये हम पूरा प्रोसीजर है, इसको हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हमने काम करना है फ्रीलांसिंग के ऊपर, किस तरह प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, टू डी डिजाइन कह सकते हैं स्काईलाइन को, आई गेस कह सकते हैं, बट स्टिल लाइक के हाँ कह सकते हैं आई गेस टू डी डिजाइन। ठीक है जी, क्योंकि डिजाइनिंग के हवाले से जो आपके टीचर हैं वो सर उमर हैं, डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली। मैं एज अ फ्रीलांसिंग आपको सिखाऊंगा, और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। ठीक है, तो मैं डिजाइनर नहीं हूँ डेफिनेटली, मैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर को यूज नहीं करता, क्योंकि उसके लिए सर उमर हैं। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों का और कोई सवाल नहीं है, तो हम इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, इसको एंड करते हैं हम यहीं पे। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, और फीस से रिलेटेड और ज्वाइनिंग से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल तक रिकॉर्डिंग आपको जो है ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, और भी अगर उसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।